Assalamualaikum students. We are here with our another topic of grammar and that is noun. तो noun जो है हमारा ग्रामर का बहुत ही एक यूँ कह लें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे जो जितने भी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद अगर आप कहें तो वो नाउन्स की निकलेगी। और हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी एंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं एक तरह से नाउन है। तो दैट इज़ वाई इनकी तादाद ज़्यादा है। इनका यूसेज भी अगर देखा जाए तो बाकियों की निस्बत हमें काफ़ी ज़्यादा और इसके रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मैंने उसको एक ऐसी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि स्टूडेंट्स इजीली जब भी उनको कोई नाउन मिलेगा वो किसी ना किसी कैटेगरी में उसको ऐड करके उसके रूल के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेंगे। मतलब अगर आप एक वर्ड लेते हैं ड्रीम तो आप एक कैटेगरी उसकी ले जाएंगे क्योंकि ड्रीम इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस पर जो रूल है जी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वाला ही अप्लाई होंगे और हम उसी के मुताबिक ही अपनी चीज़ें जो है वो चलाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक आज का नाउन। तो हम ये जो है वो 6 हमारे स्टेप्स होंगे। एक इंट्रोडक्शन जो है हम यहाँ से नाउन का हासिल करेंगे। सेकंड हम टाइप्स ऑफ नाउन पे जाएंगे। देन हम नेचर ऑफ नाउन एरर्स को स्टडी करेंगे। हम नंबर ऑफ नाउन मतलब उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं कुछ रूल्स है होंगे और देन एट द एंड वी विल डिस्कस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक और शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। इंट्रोडक्शन से तो जैसे कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया। और मैंने एक चीज़ कही थी कि आप एक सिंपल चीज़ ले लें कि जो नाउन होता है उसका हम बेसिकली हम कह सकते हैं एनी नेम। कोई भी जो नाम है वो नाउन है। एनी नेम, एनी, ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, लिविंग, नॉन लिविंग, हैव अ नेम, so that name is noun। तो जो नाम है वो बेसिकली नाउन है। हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। हमारी बला से वो आइडिया हो, फीलिंग हो, कंडीशन हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। टॉम हैंक्स इज़ वेरी वर्सटाइल। तो टॉम हैंक्स एक्टर का नाम है, तो ये हमारा जो है वो नाउन हुआ। देन देखिएगा ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो गौर करिएगा लफ्ज़ ऑनेस्टी भी नाउन है। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है वो नाउन है बिकॉज ये एक आइडिया का नाम है। अब यू के लिए एक क्वालिटी का नाम है। देखो मेरे अंदर एक क्वालिटी हो सकती है कि मैं ब्रेव हूँ। मेरे अंदर क्वालिटी हो सकती है कि जी मैं एक हार्ड वर्कर हूँ। मेरे अंदर एक क्वालिटी हो सकती है जी कि मैं जो है वो क्या नाम लेते हैं, एक थिंकर हूँ। लेकिन हम इन क्वालिटीज़ को कोई ना कोई नाम तो देंगे। मतलब अगर मैं ब्रेव हूँ तो ये तो मेरी क्वालिटी है, एंड ब्रेव मैन तो वो तो एडजेक्टिव हुआ, तो ब्रेवरी उस क्वालिटी का असल नाम है। तो वो जो नाम है वो नाउन है। हमारी तरफ से वो क्वालिटी का ही नेम क्यों ना हो, तो नेम इज़ अ नाउन। तो ये एक क्वालिटी का नेम है। एक शख्स है जी वो ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट मैन, लेकिन उस क्वालिटी को नाम भी तो दिया जा सकता है उसकी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये हमारे नाउन है। तो हमने देखना है कि जो नाम है वो नाउन है हमारी तरफ से, वो किसी भी कैटेगरी से, वो पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया कुछ भी बिलोंग करता हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स पे आते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी नाउन्स को पहचानने में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, इसको इस डेफिनेशन को देखकर बच्चे अक्सर ये लेंगे कि जो आम आदमी का नाम है वो शायद पर्सन। देखो आम आदमी, मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो नुमान कोई कॉमन नाउन तो ना हुआ। तो कॉमन का यहाँ मीनिंग लेना है मुश्तरका, जो कि आप कहें कि कुछ लोगों, कुछ प्लेसेस या थिंग्स का एक मुश्तरका नाम है। मीन्स यहाँ काफ़ी सारे जो है आप लोग बैठे हुए हैं, आप सबके अपने अपने नेम होंगे। देर इज़ सम अली, सम जुनेद, सम जमशेद, सम आलिया, सम फायज़ा, सम रेहाना, सम समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोग हैं, ये तो आपके अपने नाम है। लेकिन आप सबको मैं कॉमन किस नेम से पुकारूंगा? यस, स्टूडेंट। तो आप सबका कॉमन नेम क्या है? स्टूडेंट। तो लव स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। मैं आपको बॉयज़ हैं तो मैं इनको सबको कहूँगा बॉय, ओ माय डियर बॉय। मैं गर्ल्स को कह सकता हूँ कि ओ दैट गर्ल इन ब्लू ड्रेस। तो गर्ल, यू आर ऑल्सो गर्ल, दैट इज़ ऑल्सो गर्ल, एंड दीज आर ऑल्सो बॉयज़। तो गर्ल या बॉय जो है
वो बेसिकली एक कॉमन नाउन है, आप में से किसी का पर्टिकुलर नेम तो नहीं है। इसी तरह एक प्लेस है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, दैट कुड बी कॉलेज, ये भी कॉलेज है। कहीं और दूसरे पढ़ने जाते हैं वो भी कॉलेज है, कहीं और पढ़ने जाते हैं वो भी कॉलेज है। तो सारे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ इंटर या उससे आगे की तालीम दी जा रही है वो कॉलेजेस हैं, तो वो उनका कॉमन नेम है। बट दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉपर नेम, उसका एक असल नाम भी हो सकता है, पंजाब कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका नाम हो सकता है। ओके, तो लेट्स सुपीरियर कॉलेज उसका नाम हो सकता है। तो इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब जो उनका मुश्तरका नाम है। जैसे आप कह लें तो शीप है, कितनी सारी भेड़ें हैं, हो सकता है उस शेफर्ड ने अपनी किसी जो भेड़ का नाम है वो बंटी रखा हो, एक का नाम बबली रखा हो, तो दैट कैन बी देयर प्रॉपर नाउन्स, लेकिन उन सब का नाम तो वो शीप ही है ना। मैन है, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम मेल साइड के लिए मैन का यूज़ कर लेते हैं, वुमेन साइड के लिए वुमेन यूज़ कर लेते हैं, तो लेकिन सबका कॉमन नेम है। जितने भी ये जो है नहरें जिनसे हमारी निकल रही हैं वो रिवर्स हैं, स्कूल्स जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बिल्डिंग्स जैसे हम इस वक्त इस बिल्डिंग में हैं, बेबी छोटे बच्चे का नाम है और जितने भी छोटे बच्चे सबको बेबी कह लेते हैं, तो दैट इज़ देयर कॉमन नेम। बैग, जो आपके बैग जिसमें रखते हैं बुक्स, वो भी बैग है, किसी आपके दोस्त के पास है वो भी बैग है, तो सब उनका सबका नाम। फ्लावर है, जितने भी वो डिफरेंट स्पीशीज़ के सारे फ्लावर हैं। फ़ैन, तो जो आपके ऊपर सर पे लगा हुआ है वो फ़ैन है, जो आपके पेडिस्टल है वो फ़ैन है। तो इट माइट भी जो कंपनी का नेम है कोई GFC का हो, कोई परवाज़ फ़ैन हो, कोई पाक फ़ैन हो, तो वो इट मीन्स टू से कि ये भी कॉमन नाउन ही है सारे के सारे। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो एक बताइए कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया इज़ अ कॉमन नाउन। देखिए वो प्रॉपर नहीं है, आप कहेंगे सर बैक्टीरिया तो प्रॉपर नाउन है, तो ये एक क्या नाम लेते हैं, स्पीशी का नाम है। भाई देखो आपकी स्किन पर या आपके टेबल पर जहाँ बैठे कितने सारे इनविजिबल बैक्टीरिया होंगे, आप सबको बैक्टीरिया के नाम दे रहे हो। हाँ, एक स्पेसिफिक टाइप हो सकती है स्टेफाइलोकोकस, तो वो एक आप कह सकते हैं कि जी एक स्पेसिफिक स्पीशी है, तो वो आप प्रॉपर नेम तो शायद कह लें, लेकिन बैक्टीरिया तो प्रॉपर नाउन नहीं आप कह पाएंगे। तो इस तरह ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, कोई मुश्तरका टीम भी नहीं बनी हुई, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो किसी का पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, मतलब आपका जैसे नाम है, जैसे मेरा नाम है नुमान, तो ये प्रॉपर नाउन है। लाहौर एक सिटी का प्रॉपर नाम है। रिवर कॉमन था, लेकिन रावी तो एक दरिया का नाम है। द होली कुरान एक बुक का नाम है। होंडा एक कंपनी का नाम है, लेकिन अगर मैं बाइक लिख दूँ, इधर कार लिख दूँ, तो वो तो कॉमन है। कारें तो और भी कंपनीज बनाती है, लेकिन होंडा उस कंपनी का अपना नाम है। पाकिस्तान हमारे कंट्री का नाम है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हॉर्स एंड कैटल शो कौन सा नेम है जी, तो दैट इज बेसिकली प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक शो का नाम है। और गौर करो प्रॉपर नाउन हम जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रख रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं काउंटेबल नाउन। नाम से बहुत कुछ क्लियर है, इससे आपको याद रखना आसान होगा। वो नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल है, जिनका काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। कैन यू काउंट द बॉयज़, तो यस बॉयज़ काउंटेबल है। अच्छा, इसकी मैं एक मज़े की चीज़ बताता होता हूँ इसके साथ, कि वो सारे नाउन देखो मैंने सारे प्लूरल में लिखी कि जिनकी प्लूरल बन सकती है ना वो सारे काउंटेबल है। आंखें बंद करके कहें जी वो काउंटेबल है, डन, आपको कैटेगरी बनाना आसान हो जाएगी। और एक और चीज़ कि जिसकी प्लूरल नहीं बन सकती वो अनकाउंटेबल है। और एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, जिसके साथ आप काउंटिंग लगा दें वो काउंटेबल है, जिसके साथ काउंटिंग नहीं लगा सकते वो अनकाउंटेबल है। इससे हमें रूल अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है। रूल अप्लाई करना कैसे आसान हो जाता है कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट यही सोचता रहो कि सर वो जो वर्ड ड्रीम है अब तो एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या मैं इसको SEIS लगा दूँ। भाई आप कह सकते हैं ना 2 ड्रीम्स 3 ड्रीम्स, तो जिसके साथ आप 2 3 लगा सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसके साथ काउंटिंग लगा सकते हैं वो काउंटेबल है। तो इट मीन्स काउंटेबल की प्लूरल भी बनती है तो ड्रीम्स भी ठीक है। तो देखिए आपको अगर इनकी असल नेचर समझ आती है तो आपको रूल्स अप्लाई करना कितना आसान है। तो इट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग विच कैन बी न्यूमेरिकली काउंटेड। और एक और चीज़ मैंने बताई थी जिनकी प्लूरल भी बन सकती है, जैसे पेन्स, चेयर्स, शूज़, कंप्यूटर्स। ओके, आइडिया लेते हैं, स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। हम में से बहुत सारे सोचेंगे सर स्टार्स तो काउंट नहीं हो सकते, बट क्या हम कहते नहीं है 2 स्टार्स 3 स्टार्स, होटल्स के नाम होते हैं 5 स्टार्स 7 स्टार्स, तो इससे 7 स्टार्स मतलब काउंटिंग लगा रहे हैं, उसके प्लूरल भी बना रहे हैं, तो यस वर्ड स्टार इज काउंटेबल नाउन, उसके प्लूरल स्टार्स बनती है। वो अनकाउंटेबल आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर सलाहियत नहीं है काउंट करने की। देखो मैं आसमान सितारों बढ़ा है, दे आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, तो हाउ कैन आई काउंट देम।
लेकिन अगर वो बादल आए हो को 2-3 स्टार्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ, तो आई एम काउंटिंग, असल में मैं गिन नहीं सकता वरना वो खुद तो काउंटेबल है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। बताइएगा, आई परचेज्ड अ हाउस, हाउस किस तरह का नाउन है? तो हाउस हमारे सामने वाज़े तौर पर एक कॉमन और काउंटेबल नाउन है। कॉमन भी है, ज़ाहिर है, हमने को वाइट हाउस कहते तो चलो प्रॉपर होता, लेकिन सिंपल हाउस है तो कॉमन भी है और काउंटेबल भी। मैं इसके प्लूरल हाउसेस बनाता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो ये बिल्कुल उसके रिवर्स है जी। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर अनकाउंटेबल नाउन, जिनको मैं गिन ही नहीं सकता। मतलब मैं उसके प्लूरल वर्ड मनी है, मैं कभी आप कहेंगे सर मैं तो मनी गिन सकता हूँ, लेकिन आप कभी वर्ड मनीज बनाते हैं, कभी कहते हैं आई नीड 2 मनी 3 मनी, इसका मतलब नाउन्स के साथ काउंटिंग लग रही है ना, प्लूरल बन रहा है तो वो अनकाउंटेबल है। तो हमें बच्चे वर्ड का फंक्शन देखना है, उनकी शक्लें, उनकी फेस वैल्यू। एज आई टोल्ड यू पीपल व्हेन आई वाज टीचिंग यू बेसिक्स ऑफ ग्रामर, कि हमें वर्ड की फेस वैल्यू नहीं देखनी, उनके फंक्शंस देखने। तो फंक्शन वाइज तो वो अनकाउंटेबल है, तो वर्ड मनी अनकाउंटेबल कैटेगरी में हमारा एंटर किया जाएगा। तो इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली काउंटेड, जिनको हम न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के दर्जा देते हैं। तो दीज नाउन्स माइट बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड। मेजर तो हो सकेंगे शायद, लेकिन काउंट, देखो मैं शायद ये तो कह दूँ कि राइस 2 kg हैं, लेकिन मैं काउंट नहीं कर सकता, लो जी आज मैंने 10,000 राइस पकाए हैं, तो दैट कैन नेवर बी डन। तो वर्ड वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्क्स नहीं कहते, एडवाइसेस नहीं है, राइसिस नहीं, जितने मर्जी चावल हो राइसिस नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल बनेगी, अनकाउंटेबल की प्लूरल नहीं बनेगी। ये आपके सर पर जितने मर्जी बाल हैं, ये आपका एक यूनिट है, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये आपका एक बॉडी पार्ट है, तो हेयर्स नहीं कह रहे। सीनरी जो मंजर होता है, उसकी उर्दू में तो मनाजर है, पर इंग्लिश में सीनरी है। इस तरह ही मिल्क है, ज़ाहिर है अनकाउंटेबल है, आप गिनते नहीं हैं, आप मेजर तो कर सकते हैं लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते। और मनी के बारे में हमने भी बात भी कर ली। तो ये बताइए जो ऑनेस्टी है ये कौन सा नाउन है? तो यस, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल। देखो अनकाउंटेबल तो गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट कुछ हो नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे भी इसके बाद। तो पहले मटेरियल नाउन को देख लेते हैं। मटेरियल नाउन कौन कौन से नाउन है जी? जैसे गोल्ड, सिल्वर, मटन, प्लास्टिक, वुड, मिल्क, राइस, राइस इधर भी आ गया जी, कॉटन। तो देखिएगा, इट इज़ द नेम ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। ये उस चीज़ों के नाम होते हैं, ज़ाहिर नाउन्स नेम होते हैं, तो ये उन चीज़ों के नाम होते हैं आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड से आप ज्वेलरी बनाते हो, सिल्वर से आप बहुत सारी ज्वेलरी चीज़ें बनाते हो, मटन से आप डिशेस बनाते हो, प्लास्टिक की ये चेयर्स और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वुड फर्नीचर और वगैरह में यूज़ होता है, मिल्क से आप बहुत सारी डिशेस पकाते हो, राइस बहुत सारी डिशेस में यूज़ होती हैं, कॉटन जो है देखिए जैसे ये शर्ट बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन की एक बहुत बड़ी खूबी नोट कर लीजिएगा, आपको हर जगह इस्तेमाल करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ मटेरियल नाउन आएगा, और आपको लाजमी वो ग्रामर की मिस्टेक में हेल्प करेगी कि मटेरियल नाउन्स कैन नेवर बी मेड प्लूरल, दीज आर नेवर मेड प्लूरल। कि इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते जब ये, लेकिन एक शर्त, जब इनको मटेरियल नाउन के तौर पर यूज़ करें, अदरवाइज तो शायद बन जाए, लेकिन मटेरियल नाउन के तौर पर हम कभी नहीं बना सकते। जब भी मैं यूज़ करूंगा तो अगर मैं वुड्स कहता हूँ तो वो तो जंगलात हो जाएंगे। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ वुड। अगर पूरी बिल्डिंग कई दरख्त यूज़ हो गए होंगे, बट दैट वुड बी मेड ऑफ वुड। तो ओके, जैसे ब्रिक है, उसको ब्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं मटेरियल नाउन के तौर पर यूज़ करूंगा तो कभी ब्रिक्स नहीं कहूँगा, ब्रिक ही बोलूँगा, क्योंकि मटेरियल नाउन के तौर पर आकर सारे नाउन सिंगुलर हो जाते हैं। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स नहीं, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, स्टोन्स भी नहीं, ब्रिक एंड स्टोन। लेकिन अदरवाइज अगर वो मटेरियल नाउन के तौर पर नहीं है तो फिर वो ब्रिक्स ही है। ओके, एक फनी एग्जांपल लेते हैं। ही वॉज थ्रोइंग ब्रिक एट मी, ठीक है, ईंट फेंक रहा था। ही वॉज थ्रोइंग ब्रिक्स एट मी, वो मेरी तरफ ईंटें फेंक रहा था। तो बोथ आर करेक्ट। तो ब्रिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ ब्रिक्स फेंकी जा रही है, एक टूल हो सकता है, लेकिन एक मटेरियल किसी बिल्डिंग का नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत वाज़ेह चीज़ है कि ये वो नाउन्स होते हैं दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू योर 5 सेंसेस। मतलब आप इनको छू नहीं सकते, इनको प्रॉपर देख नहीं सकते फिजिकली। तो इट मीन्स ये वो नाउन्स हैं जिनकी बॉडीली एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ड्रीम एक, आप कह सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप यूँ कहें स्माइल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्माइल जो है कि आप किसी का दांत तो छू लेंगे, स्माइल नहीं छूएंगे।
ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, आप किसी ब्यूटीफुल पर्सन को तो छू सकते हैं, उसकी ब्यूटी को नहीं छू सकते। आप हैप्पी पर्सन को छू सकते हैं, उसकी हैप्पीनेस नहीं छू सकते, बिकॉज वो फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं रखती। आप एक ट्रू मैन को तो छू सकते हैं, उसके ट्रूथ को नहीं छू सकते। आप एक डेड को तो छू सकते हैं, लेकिन डेड तो एडजेक्टिव, एक डेड मैन को तो छू सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती चीज़ें वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, मोस्टली नॉट ऑलवेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अक्सर जो होती हैं वो प्लूरल नहीं बनते, लेकिन कई बनते भी हैं। डेथ्स हो सकता है, ड्रीम से ड्रीम्स हो सकता है, ऑल्दो ब्यूटीज़ या ऑनेस्टीज़ या हैप्पीनेसेस नहीं होता। तो बहुत सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं मोस्टली वो अपनी प्लूरल नहीं बनाते। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो एंगर क्या है जी? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर एक नाउन तो है, एक हमारी हालत का नाम है, लेकिन ये किसी सूरत भी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। कलेक्टिव नाउन्स पे आते हैं तो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी और यूनिट। जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, पीपल या एनिमल्स जो है वो एक सिंगल यूनिटी में एक यूनिट के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पर वर्क कर रहा हो तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप सब लोग बैठे हों स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर क्या पुकारूंगा? क्लास, क्लास प्लीज स्टैंड अप। तो एक कंपनी हो सकती है, काफ़ी सारे लोग मिलकर, दोस्त मिलकर या गैंगस्टर्स मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे जा रहे हैं तो मैं कहूँगा आर्मी इज़ गोइंग। स्टूडेंट्स इकट्ठे हों तो क्लास, जजेस इकट्ठे हों तो ज्यूरी। मतलब मिलकर वो एक यूनिट के तौर पर काम करें तो ज्यूरी है ना। वैसे वो फिर रहे हो तो वो ज्यूरी नहीं है, देन तो वो जजेस ही हैं सिर्फ। आप लोग वैसे घूम फिर रहे हो तो आई वुड से द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, आई एम नॉट सेइंग द क्लास इज प्लेइंग। हाँ, इकट्ठे पे खेल रहे हो तो शायद कह दूँ। क्राउड जो है वो सारे लोग मिलकर एक जलसा अटेंड करने हैं, दैट कुड बी अ क्राउड। हम टीचर्स जो हैं वो एक स्टाफ है। तो लेकिन अगर हम टीचर्स इंडिविजुअली फिर रहे हो बाजार में, कोई शॉपिंग कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा द स्टाफ इज इन द बाजार, तो वो तो टीचर्स ही हैं। तो जब एक यूनिट के तौर पर, एक सिंगल एंटिटी के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर इंडिविजुअल्स काम करेंगे, एक ही तरह के स्पेशली होंगे भी एक तरह के, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस, आप सब इस वक्त मेरी ऑडियंस है। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, आई एम टीचिंग टू यू पीपल एंड यूर पीपल आर लिसनिंग टू मी, तो आप मेरी ऑडियंस है। तो आप एक कलेक्टिव नाउन के तौर पर सारे लोगों को मैं आप ऑडियंस कह सकता हूँ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हर्ड जो है वो बेसिकली कलेक्टिव नाउन है, एनिमल्स का एक रेवर्ड होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड जैसे आपने वो केमिस्ट्री में देखें, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो एक से ज़्यादा नाउन्स मिलकर, जो जब दो या ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं, नाउन्स मिलते हैं, तो वो एक नया नाउन का नाम बन जाता है, दैट विल बी या कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर लॉ वगैरह को मिलकर, आइसक्रीम, हैंड और पंप का वर्ड मिलकर, हैंड कर चीफ का वर्ड मिलकर, हाउस वाइफ, तो हाउस और वाइफ दो नाउन्स मिलकर, तो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलते हैं तो वो, या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर जो नाउन बनाते हैं वो कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमें इसमें आइसक्रीम वाजे तौर पर मिल रहा है, वो कंपाउंड नाउन है। तो नेचर ऑफ नाउन एरर्स पे बात कर लेते हैं। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS एंड BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो।
तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में एफएससी के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमजान आ गया, ऐसे एफएस सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमजान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना एफएससी के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamu alaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamu alaikum. I am Ariba. अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. ये चीज़ इसको आप पढ़िएगा लाजमी तौर पे गौर पे कि जो नाउन एरर्स की नेचर है वो बड़ी मज़े की है। ये उर्दू से इसको हम प्योरली कंट्रास्ट करते हैं। उर्दू में जो आपकी नाउन एरर्स हैं वो बेसिकली जो डील होती हैं वो जेंडर बेस्ड डील होती हैं। मतलब हम उर्दू में ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं
कि कोई चीज़ मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। जैसे कि आपने अक्सर अपनी उर्दू की बुक्स में पढ़ा होगा, हम यही सोचना होता है कि हरा हरा घास है कि हरी हरी घास है, तो जेंडर पे बेस है, वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मोनस है कि मुज़क्कर है। ये मेरा साइकिल है या मेरी साइकिल पर बहस हो रही होती है। ये क्या नाम लेते हैं, मेरा नाक है या ये मेरी नाक है। तो इस नाक की जेंडर देख रहे होते हैं कि ये नाक मेल है कि फीमेल है, ये नोज़ है क्या। तो इट मीन्स कि वो कौन सी ग्रामर है, लेकिन जहाँ नाउन की जेंडर बेस होती हैं उर्दू। इंग्लिश में क्या होता है जी, तो इंग्लिश में हम जो है वो अपनी जो ग्रामर लेते हैं, जो नाउन की ग्रामर लेते हैं, वो सिंगुलर या प्लूरल के तौर पर लेते हैं। और हम ये फैसला करते हैं कि हमारा वो वर्ड वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा। हम ये फैसला करते हैं कि उसकी अपनी स्ट्रक्चर सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। जैसे हम ये फैसला करना है कि नॉलेज होगा कि ज़्यादा हो गया तो नॉलेजेस भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम इसको नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। और दूसरी चीज़ कि नॉलेज इज़ लेगा कि आर लेगा। जैसे मवेशी हैं, जानवर हैं काफ़ी सारे, तो हम उसको कैटल कहेंगे कि कैटल्स कहेंगे, ज़ाहिर कैटल कहेंगे। और फिर कैटल इज़ होगा कि आर होगा, और यस इट टेक्स आर। तो हमारी जितने भी नाउन हम अब आगे करने जा रहे हैं उसमें हमने यही फैसला करना है कि जो नाउन का नंबर है, इंग्लिश में नाउन का नंबर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। मींस उसकी अपनी स्ट्रक्चर सिंगुलर से प्लूरल बनती है कि नहीं, यहाँ सिर्फ प्लूरल रहती है या सिर्फ सिंगुलर रहती है, या दोनों हो सकती हैं। और साथ वो वर्ब्स जो हैं वो अपने सिंगुलर लेते हैं, मतलब इज़ एम आर जो अगर मैं कहूँ तो इज़ लेता है, हैज़ लेता है, या वो आर और हैव वगैरह ले रहा है, वॉज ले रहा है सिंगुलर के, वर ले रहा है प्लूरल। तो ये हमारी जो है वो नेचर ऑफ नाउन एरर्स जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम अपने नंबर ऑफ नाउन पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ नाउन जो है जी हमारा बेसिकली मीन्स उसकी प्लूरल फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, तो वो थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस। ये तो आपको पता ही है, ज़्यादातर आप वर्ड के साथ एस या ईएस, चेयर से चेयर्स किया, वॉच से वॉचेस किया, बॉक्स से बॉक्सेस किया, बैग से बैग्स जो है किया, तो आप एस ईएस लगाते जाते हैं, वो प्लूरल बनते जाते हैं। लेकिन जिनके एंड पर एफ या एफ ही होता है तो आप उनके साथ क्या करते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। जैसे हाफ से हाफ्स हो गया, नाइफ से नाइव्स हो गया, वाइफ से वाइव्स हो गया। तो जब भी एफ या एफ ही आता है तो मोस्टली हम, ये मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पर ज़ाहिर थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी हैं। और नेक्स्ट जो लैटिन और ग्रीक नाउन्स होते हैं वो अपना ज़रा डिस्टिंक्ट पैटर्न रखते हैं, लेकिन उस पैटर्न के अंदर भी एक छोटी सी जो है आप पॉइंट लेकर अपना हेल्प ले सकते हैं। जैसे वो सारे लैटिन नाउन्स, ये पहले सिंगुलर लिखे हैं, बाद में सबके प्लूरल लिखे हुए, तरतीब ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो उनका अगर सिंगुलर के एंड पर एन हो तो एंडिंग आई ए से होती है। जैसे क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया, फिनोमिनन है तो गौर करें ए से एंडिंग हुई, फिनोमिना तो एन से एंडिंग हो तो आई ए या ए पर उसका प्लूरल एंड हो रहा होता है, तो आपको पहचानना आसान है। अब आपको ये पहचानना आसान है कि फिनोमिनन एन आया है तो वो सिंगुलर है, तो फिनोमिनन इज शोन, लेकिन फिनोमिना आ गया तो वो आर आना है। इस तरह देखिएगा कि अगर एम आ जाए तो वो सिंगुलर है, और उसकी प्लूरल कैसे बनती है वो भी अगेन ए या आई ए से। तो मीडियम तो मीडिया, तो मीडियम इज शोन लेकिन मीडिया आर शोन। इस तरह ही मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा गौर करें। डेटम डेटा, डेटा हैव बीन कलेक्टेड, डेटा हैज़ नहीं आकर क्योंकि डेटा प्लूरल है, लेकिन डेटम हैज़ बीन कलेक्टेड। तो हमें देखो आ गया तो वो प्लूरल, एम आ गया तो वो सिंगुलर, तो आपको सेंटेंस करेक्शन आसान हो जाएगी। तो बैक्टीरियम गौर करें, वहीं से एम आ गया है तो बैक्टीरिया प्लूरल है, एजेंडम सिंगुलर है और एजेंडा प्लूरल, तो एजेंडा हैव बीन इशूड लेकिन एजेंडम हैज़ बीन इशूड। तो आपको पता है कि जी आई ए या ए आ गया तो वो हमारा लाजमी तौर पर वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। इस तरह ये नेक्स्ट आते हैं स्टिमुलस, तो जिसके एंड पर एस वगैरह आ जाए वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन प्लूरल होते वक्त उस एस वालों को प्लूरल कैसे करते हैं, आई लगा के। स्टिमुलस, स्टिमुलाई, रेडियस, रेडियाई, रेडियाई भी कह लेते हैं और रेडियसिस भी हम कह लेते हैं। तो ये जो था स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ नाउन है। और नेक्स्ट आते हैं नाउन्स मेड प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉल। तो हम अगर इनसाइड कुछ वॉल साउंड्स जो है उनको चेंज कर दें, उनके अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दें, तो उससे भी हमारे प्लूरल सिंगुलर चेंज होते हैं कुछ वर्ड्स के। जैसे माउस है तो उसके अंदर ही थोड़ी सी चेंज करनी है तो वो माइस हो गया। आप फुट है तो उसके अंदर ही चेंज करनी है तो उसका प्लूरल फीट बन गया। लाउस है, जू वगैरह को बोलते हैं, तो उसका प्लूरल जूहें जो है वो सिर्फ अंदर आई सी करने से बन गया है। मैन है
तो उसके अंदर देखो एक छोटी सी चेंज हुई, मैन हो गया। टूथ है तो उसके अंदर छोटी सी चेंज हुई तो टीथ हो गया। और गूस बतख वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके प्लूरल कैसे हो गया जी, गीज के तौर पर हमारे सामने आ गया। तो लेट्स स्टूडेंट्स कम टुवर्ड्स द अदर थिंग ऑफ नाउन एंड दीज आर रूल्स। तो रूल्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रीज़न जो हमने अभी तक जितनी भी नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं, उनकी नंबरिंग पढ़ी है, अब उस वक्त आया उसकी एप्लीकेशन का, उसकी एक्सेप्शंस का, कि कहाँ कहाँ हम उन टाइप्स की हेल्प के साथ मुख्तलिफ रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पे आते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.tk। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि while we are studying नाउन, तो हमारा फोकस नंबर पे होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, और नंबर भी दो तरह से अप्लाई होगा कि वो नाउन जो है बजाते खुद अपनी फेस वैल्यू में प्लूरल होता है या नहीं होता, एंड सेकंड थिंग कि जो उनके साथ वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगा या प्लूरल यूज़ होगा। तो लेट स्टार्ट अवर रूल नंबर 1। तो ये जो नाउन्स आपके सामने, न्यूज़, बिलियर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स, वेयर अबाउट्स, तो द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। मीन्स देखिए, दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ है तो ये प्लूरल यूज़ होता होगा, बिलियर्ड्स है तो प्लूरल अपनी फेस वैल्यू रख रहा है, मीजल्स है, रिकेट्स है तो वेयर अबाउट्स है, तो नो, ये दिखने में ज़रूर अपनी फेस वैल्यू में प्लूरल है, लेकिन ये हमेशा अपने साथ वर्ब्स जो है वो सिंगुलर लेते हैं। देखिए बिलियर्ड्स जो है वो गेम का नाम है, अक्सर लोग इसको बिलियर्ड पढ़ जाते हैं, तो बिलियर्ड नहीं है, वो वर्ड क्या है, बिलियर्ड्स, और वो हर वक्त अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। मीजल्स एक डिजीज़ का नेम है, आपने पढ़ा होगा, रिकेट्स एक डिजीज़ का नेम है, न्यूज़ जो है वो खबर को हम बोलते हैं, तो क्या कभी आपने किसी खबर के लिए वर्ड न्यूज़ सुना है? ये तो वर्ड ही न्यूज़ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से कंबाइन होकर एक एक्रोनिम बना हुआ है। तो इट मीन्स टू से कि ये वर्ड इस तरह वेयर अबाउट्स आपका आता है पता, ये वर्ड्स अपनी स्ट्रक्चर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, प्लूरल, लेकिन वर्ब उसके बिल्कुल अगर देखें तो कंट्राडिक्टरी जो है वो ले रहे होंगे, मीन्स सिंगुलर ले रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट, तो गौर करें मैं दिस न्यूज़ नहीं कह रहा, मैं दिस न्यूज़ कह रहा हूँ और उसके साथ वर्ब भी
सिंगुलर लगा रहा हूँ। और कभी भी आप कोई वर्ड न्यूज़ नहीं बना सकते। न्यूज़ जो है वो खुद प्लूरल स्ट्रक्चर रखता है और इसकी प्लूरल पॉसिबल मज़ीद नहीं है। बिलियर्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, तो बिलियर्ड्स हमारा एक प्लूरल नाउन है, तो ये स्ट्रक्चर में तो प्लूरल है लेकिन अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। एंड सेम ये डिजीज़ का नेम है मीजल्स, तो मीजल्स इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो ये एक वर्ब हमेशा सिंगुलर आप देखिए ले रहे हैं लेकिन अपनी स्ट्रक्चर में प्लूरल है। तो नेक्स्ट रूल चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, गौर करें। पॉइंट्स हमारे उसी तरह ही दो हैं कि उसकी अपनी स्ट्रक्चर और उसके साथ यूज़ होने वाला वर्ब। तो ये काफ़ी सारी तादाद में वर्ड्स हैं, तो ये वकैब आपको स्टूडेंट्स याद भी करनी है। जैसे पेंट्स है, पेंटलून्स है, ट्राउज़र्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, स्केल्स है, बाइनोकुलर स्टोन्स। तो ये करते क्या हैं? द फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब, जस्ट लाइक द प्रीवियस रूल। जो उसमें वकैब थी वो सारे प्लूरल वर्ब लेते थे, ये भी प्लूरल लेती हैं, और लेकिन वो सिंगुलर। तो लेकिन एक फ़र्क क्या आ रहा है कि वहाँ स्ट्रक्चर्स प्लूरल ज़रूर थी, जैसे यहाँ प्लूरल है, वहाँ वर्ब सिंगुलर थे और यहाँ वर्ब प्लूरल है। मतलब जो वर्ड पेंट है ये पेंट नहीं है, ग्रामेटिकली हम रॉन्ग अक्सर लोग यूज़ कर जाते हैं, पेंट कह देते हैं, दिस इज पेंट्स, पेंटलून्स। और जब पेंट्स कहेंगे तो पेंट्स के साथ हम वर्ब भी प्लूरल देंगे, मतलब उसकी स्ट्रक्चर भी प्लूरल है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल है। इस तरह ट्राउजर्स, सीजर्स, तो जो कैंची होती है वो सीजर नहीं है, दैट इज सीजर। स्पेक्टिकल्स जो हमारे चश्मा है, ग्लासेस, देखो एक गिलास पानी पीने वाला हो सकता है लेकिन जो हम अपनी आंखों पर पुट ऑन करते हैं वो ग्लासेस हैं। स्केल्स तराजू के लिए, हाँ वो एक जो आप जिससे वो लाइन लगाते हैं मार्जिन लाइन, वो तो स्केल हो सकता है, अदरवाइज स्केल्स, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, टोंग्स, चिमटा, मैनर्स, आदाब, ये जिनके साथ स्टेरिक लगे हुए हैं इनको हम बाद में दोबारा भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि इनके साथ क्या क्या एक एक्सेप्शन आ सकती है। आर्म्स है, हथियार है, आर्म्स ज़कात है। पर्टिकुलर्स कवाइफ होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिचीज़ अमारत को बोलते हैं। देखिए जो रिचीज़ है वो दौलत या अमारत के लिए यूज़ किया है, और दौलत के लिए कभी रिच नहीं यूज़ होता, वो तो अमीर होता है। तो रिचीज़ ही वर्ड है, वो जितनी भी दौलत है वो रिचीज़ ही है। गुड्स या वेयर्स अशिया के लिए यूज़ होता है, कोई गुड नहीं कह सकते कभी अशिया को, वो तो एक खूबी हो सकती है। सेविंग्स आपकी बचत है, तो देखो जो बचत होती है वो सेविंग है। कभी आपने सेविंग अकाउंट नहीं सुना होगा, हमेशा क्या होता है सेविंग्स अकाउंट। स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ हैं, कभी भी स्टेयर नहीं होता, हाँ स्टेयर केस हो सकता है लेकिन स्टेयर नहीं होगा, जब भी सीढ़ियों के लिए वर्ड यूज़ होगा स्टेयर्स। एनल्स तारीखी मवाद को बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है एनल्स, तो कभी वो एनल नहीं है। वैल्यूएबल्स, तो वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव के तौर पर तो यूज़ हो सकता है, अ वैल्यूएबल थिंग, अ वैल्यूएबल लैपटॉप, लेकिन अगर अशिया के लिए यूज़ होना हो काबिल कदर अशिया, तो दैट कुडंट बी वैल्यूएबल, दैट या काबिल कदर शय, वो वैल्यूएबल नहीं हो सकता, दैट वुड बी वैल्यूएबल्स। क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं, हम यूसेज भी नाउन का लेंगे। वर्ड ग्राउंड होता है लेकिन ग्राउंड्स किस बेस पर हम ले रहे हैं, वजूहात। तो जैसे ही वॉज रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड नहीं, ही वॉज रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो वजह या वजूहात के मीनिंग में कभी ग्राउंड नहीं, वो ग्राउंड से यहाँ एक प्लेइंग फील्ड के मीनिंग में ग्राउंड हो सकता है। तो पेन्स, पेन्स का यहाँ मीनिंग एफर्ट्स का है। देखिए अगर एक तकलीफ है, दर्द है, तब तो वो पेन हो सकती है, लेकिन एफर्ट के मीनिंग में कभी पेन नहीं होता। आपने वो मोरल्स जो है वो पढ़ा होगा स्टोरीज के हवाले से, नो पेन्स नो गेन्स, कभी आपने पढ़ा नो पेन नो गेन, तो वहाँ उसका मीनिंग ये नहीं है कि नो पेन्स कोई तकालीफ नहीं तो कुछ हासिल नहीं, इसका मीनिंग है नो पेन्स मीन्स नो एफर्ट्स, कि अगर कुछ एफर्ट्स नहीं है तो कुछ हासिल भी नहीं है। तो वो जब भी एफर्ट्स के मीनिंग में आता है वो पेन्स होता है। कंग्रेचुलेशंस होता है, कंग्रेचुलेशन नहीं होता। आप अक्सर वो मैसेजेस वगैरह में भी लिखते हैं जी कंग्रेट्स, तो आप कंग्रेट नहीं लिखते, रीज़न क्योंकि असल वर्ड ही कंग्रेचुलेशन है, कंग्रेचुलेशन नहीं है। बिलोंगिंग्स आपकी ज़ाती अशिया, एसेट्स आपके एहसास से, ऑर्डर्स एज नाउन, देखो स्टेरिक लगा है, डिस्कस करेंगे क्योंकि नाउन के तौर पर ऑर्डर्स, यहाँ वर्ब के तौर पर ऑर्डर होगा, वो हम पढ़ेंगे कैसे। थैंक्स एज अ नाउन वो थैंक्स ही है, हाँ वर्ब के तौर पर हो सकता है थैंक यू, आई थैंक यू, लेकिन गौर करें ही पेड मी थैंक और थैंक्स, ही पेड मी थैंक्स, पेड यहाँ वर्ब है तो इसका मतलब थैंक जो है वो वर्ब नहीं है। तो वर्ब के तौर पर तो थैंक है, लेकिन नाउन के तौर पर हमेशा सिर्फ क्या है थैंक्स है। क्लॉथ, आपके सिले कपड़े क्लॉथ नहीं होते, क्लॉथ होते हैं। आपकी जो जुराबें हैं वो सॉक्स होती हैं, सॉक नहीं होती। ब्रीचेस जो होते हैं वो शॉर्ट ट्राउजर्स को बोलते होते हैं, वो ब्रीच नहीं है, ब्रीचेस ही हैं। ट्वीजर्स वो जो है वो बाल खींचने वाले जो डिवाइस है। आउटस्कर्ट्स जो बैरूनी मज़ाफाती इलाके होते हैं, जैसे एक शहर है उसके जो इर्द गिर्द के गाँव देहात हैं, दे कुड बी कॉल्ड द आउटस्कर्ट्स, तो वो आउटस्कर्ट नहीं है। कंटेंट्स, आप अपनी कोई भी बुक जो आपके पास है उसको ज़रा खोल के देखें तो आप उसका जब पहला पेज ही खोलेंगे तो उसके ऊपर कंटेंट्स वर्ड दिखा है। तो जो फहरिस्त होती है उसको कभी कंटेंट नहीं कहते, उसको हमेशा कंटेंट्स बोलते हैं। और मेजर्स,
जो आपके इकदामात वगैरह हैं, जो आपके स्टेप्स उठाते हैं आप किसी भी फील्ड में, पॉलिटिक्स में आके या किसी भी जगह आके, या टीचर को कई बार कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो वो मेजर नहीं होंगे, मेजर्स होंगे। अगर मैं वर्ड मेजर यूज़ करता हूँ तो उसका मीनिंग वर्ब के तौर पर नापना आ जाता है, और इकदामात के मीनिंग में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स क्या होगा, मेजर्स। तो आइए जो हमने स्टेरिक्स पढ़े, जो के साथ कुछ एक्सेप्शंस को असल में शो कर रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो वर्ड रिचेस है, देखें तो ये एग्जांपल्स हमारी हैं कुछ। रिचेस आर अ मीन्स टू गेट एवरीथिंग। तो देखें रिचेस हमेशा आर ले रहा है, सीजर्स हमेशा आर ले रहा है, लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शन कि अगर मैं आ पेयर ऑफ सीजर्स कह देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इज। इस तरह सॉक्स है, तो सॉक्स आर ऑन द टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो पिछले टेबल के वर्ड्स हैं ये सारे नाउन्स अपनी स्ट्रक्चर भी प्लूरल रखेंगे, अपना वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मैं आप पेयर ऑफ सॉक्स कह देता हूँ, आप पेयर ऑफ सीजर्स कह देता हूँ, तब वो सिंगुलर है लेकिन वर्ब लेगा। लेकिन अगर मैं उसको सीजर्स या सॉक्स कहूँगा तो देन इट वुड ओनली बी प्लूरल। तो आ पेयर ऑफ सीजर्स या पेयर ऑफ सॉक्स की मीनिंग में सिंगुलर। पॉजिटिव मेजर्स, गौर करें, पॉजिटिव मेजर नहीं, पॉजिटिव मेजर्स मतलब मुस्बत इकदामात हैव बीन टेकन, तो गौर करें हमने प्लूरल वर्ब लिया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल, तो जो वर्ड मेजर है यहाँ वो वर्ब है कि ना, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मेजर करो, उसको नापो। तो एज अ वर्ब वो मेजर हो सकता है, लेकिन एज अ नाउन कभी भी वर्ड मेजर नहीं होता, हमेशा मेजर्स ही होगा। तो कुछ एक्सेप्शंस जिनके साथ स्टेरिक लगे थे वो देखते हैं। हमने देखा कि कंटेंट्स के साथ स्टेरिक था, तो वर्ड कंटेंट भी होता है, लेकिन तब उसका मीनिंग फहरिस्त नहीं होगा बल्कि फार्मिंग पार्ट होगा। देन इन दैट केस वो अपना प्लूरल यूसेज लेगा, मीन्स अपनी स्ट्रक्चर भी सिंगुलर ले लेगा और अपने साथ होने वाला जो वर्ब है वो भी वो सिंगुलर ले लेगा। ऑर्डर और ऑर्डर्स वर्ब के तौर पर हो सकता है, जैसे आई ऑर्डर यू, ही ऑर्डर्स भी, अगर ऐसे इसका इजाफा लगाऊं, लेकिन ऐसा नाउन सिर्फ ऑर्डर्स है। तो द जज इशूड ऑर्डर नहीं, इशूड देखो वर्ब है तो अगला वर्ड तो वर्ब नहीं, वो नाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी नाउन होते हैं। द जज इशूड ऑर्डर्स। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स या सॉक्स सिंगुलर वर्ब ले सकता है, यस। पेन जो है वो होगा लेकिन फिजिकल ट्रबल की सूरत में, देयर इज पेन इन माई नी आई कैन से, लेकिन एफर्ट्स के मीनिंग में हमेशा हमने पढ़ा कि वो पेन्स ही है। और इस तरह मैनर भी होता है, जब एक मेथड का मीनिंग है तो तब हम मैनर कहेंगे, लेकिन जब आदाब का मीनिंग होगा, एटिकेट्स का मीनिंग होगा, तो हर सूरत क्या होगा जी, मैनर्स। जैसे ही इज़ अ रूड बॉय एंड डज नॉट नो एनी मैनर्स। लेकिन अगर मैं मैनर का यूज़ करता हूँ तो दिस इज़ द ईजीएस्ट मैनर टू मेक सैलड, तो वो मैनर तरीका है, मेथड है, तो तब हम उसको मैनर कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम रूल नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन उसके बारे में जो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। गौर कीजिएगा, हमने पहली स्लाइड पढ़ी थी उसमें भी सिंगुलर वर्ब्स थे, दूसरी में प्लूरल वर्ब्स आ गए और तीसरी में फिर सिंगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन इनकी अपनी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वो भी हमेशा सिंगुलर रहेगी। मतलब इनकी हम स्ट्रक्चर प्लूरल बना नहीं सकते। लेकिन देखिए जो पिछली स्लाइड थी उसको कंट्राडिक्ट करें तो उसमें जो सारे वर्ड्स थे, पैंट्स, स्ट्रॉन्ग्स, ट्वीजर्स, आर्म्स, तो वो हमेशा प्लूरल रहेंगे अपने मीनिंग, उस मीनिंग में। हाँ, लेकिन देखिए मैं आर्म कहता हूँ तो वो बाजू होके तो सिंगुलर हो सकता है, लेकिन हथियार के मीनिंग में आर्म्स ही रहेंगे, तो उस मीनिंग में वो हमेशा प्लूरल रहेंगे, वो भी प्लूरल रहेंगे। और ये अपने इन मीनिंग्स में, इस यूसेज में जो भी हम डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ मैं, वर्ब भी सिंगुलर लेंगे और स्ट्रक्चर अपनी मीन्स खुद भी सिंगुलर जो है वो स्ट्रक्चर में ही फेस वैल्यू में लिखे जाएंगे। सीनरी, तो गौर करें जो मंजर उर्दू में मनाजर है, पर इंग्लिश में वो मंजर मनाजर के लिए सिर्फ सीनरी है। इन्फॉर्मेशन जितनी मर्जी हो आपको दे दी जाए, बुक्स की बुक्स दे दी जाए तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन नहीं। छुट्टियां जितनी मर्जी हैं वो वेकेशन होती है, समर वेकेशंस नहीं कह सकते, दैट कुड ओनली बी समर वेकेशन। हॉलीडेज तो होता है लेकिन वेकेशंस नहीं। पोइट्रीज नहीं है, फर्नीचर्स नहीं है, फर्नीचर ही है। मशीनरीज नहीं है, जितनी मर्जी हो मशीनरी है। कॉर्न जितना मर्जी कर लो कॉर्न, इक्विपमेंट, ब्रेड जितनी मर्जी है वो ब्रेड्स नहीं है। राइस इज नहीं है, राइस है। नॉलेज, लगेज, ज्वेलरी, ट्रैफिक जितनी मर्जी सड़क पर गाड़ियाँ, दैट वुड बी ट्रैफिक। अब्यूज़, देखो जो अब्यूज़ है वो गाली के मीनिंग में किसी सूरत भी अब्यूज़ नहीं होता, वो फिर वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ कहना पड़ता है। तो लेकिन गाली के मीनिंग में अब्यूज़ ही है। और हाँ, कोई डीमेरिट्स का मीनिंग तो अब्यूज़ होगा। खैर हम इसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ये आपके सर पर जो बहाल है वो एक यूनिट है, तो ये उस सूरत में ये हेर ही है। अपरेटस, सामान जितना भी पड़ा है वो अपरेटस ही है। वर्क जितना भी कर ले वो वर्क्स नहीं है। एडवाइस
कभी नहीं हो सकता। मैं जितनी मर्जी नसीहतें करता रहूँ, जो मर्जी आपके कारोबार ज़्यादा हो, तो आप उसको बिजनेसेस नहीं बोलेंगे, बिजनेस ही बोलेंगे। तो गौर करें, एग्जाम्पल देखते हैं। द सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल। तो सीनरी ऑफ मरी इज़ ब्यूटीफुल, सीनरीज ऑफ मरी आप आर कभी नहीं कह सकते। हर हेयर इज़ ब्यूटीफुल, देखो उसके सर पर हो सकता है कि लाखों बाल हों, बट हम उसको कभी हेयर्स नहीं बोलेंगे, हमेशा हेयर। और वर्ब भी गौर करो, इज़, वर्ब भी सिंगुलर, अपनी स्ट्रक्चर भी सिंगुलर। इसको अगर हम इसकी एक्सेप्शंस पर आएँ तो हम वर्ड हेयर्स बोलेंगे जब काउंटेबल होगा। जब मैं गिनने बैठ जाऊंगा ना तब हेयर्स। जैसे किसी के 2 बाल मुझे वाइट नजर आए तो मैं कहूँगा हिज 2 हेयर्स आर वाइट, तो फिर मैं हेयर्स भी कहूँगा और आर भी बोलूँगा, स्ट्रक्चर भी प्लूरल कर दूंगा, वर्ब भी प्लूरल कर दूंगा। एक टेक्स्ट बुक से एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, कि मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड बी काउंटेड। गिफ्ट ऑफ में जाए से है, तो गौर करो वो काउंट करने के मीनिंग में यूज कर रही है। डेला बोल रही है असल में ये लाइन जिम को, कि शायद मेरे सर के बाल गिने जा सकते हैं, बट नन कैन काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, लेकिन कोई मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत को गिन नहीं सकता। तो यहाँ हम हेयर्स कहेंगे क्योंकि यहाँ हम उनको काउंट कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम एक सिंगल बॉडी पार्ट की तरफ यूज करूँगा, माई हेयर इज लाइट ब्राउन, तो वो हिज इज ही आएगा और वो कभी आर नहीं आएगा और हेयर्स नहीं होगा जब एक बॉडी पार्ट की तरफ। वर्ड वर्क्स भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा कि वर्क नहीं होता। मैं कभी नहीं कहूँगा आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, रॉन्ग, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। मुझे कहना आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वर्क्स कभी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही मैनी वर्क कह सकेंगे, क्योंकि मैनी भी तो काउंटेबल वर्ड्स के साथ आता है। मैनी बॉयज़ हो सकता है, मैनी वाटर तो नहीं ना हो सकता। तो गौर करें, हम वर्क्स कब कह सकते हैं, जब लिटरेरी या आर्ट बुक्स या पेंटिंग्स वगैरह, मतलब आर्ट के मुतल्लिक़ा कोई चीज़ें होती हैं, हम उनको वर्क्स कह सकते हैं। जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग, मतलब वर्क्स ऑफ शेक्सपियर मीन्स बुक्स ऑफ शेक्सपियर, नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर, सॉरी ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। और इस तरह अब्यूजेस पे आ जाए तो अब्यूजेस का वर्ड भी हो सकता है जब डीमेरिट्स का मीनिंग हो। गौर करें, अभी हमने बात की थी कि गाली के मीनिंग में सिर्फ अब्यूज रहेगा, लेकिन जब हम डीमेरिट्स मतलब नुकसानात की बात करेंगे तब कैसे, साइंस इट्स यूजेस एंड अब्यूजेस। तो ही डिस्क्राइब्ड अब्यूजेस ऑफ साइंस इन हिज स्पीच। अब गाली नहीं है, उसके नुकसानात का मीनिंग है, डीमेरिट्स का मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने रूल नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स। ये जो सारे नाउन्स है ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेंगे। गौर करें, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर स्ट्रक्चर। मतलब जितनी मर्जी लोग आ जाए, शुरफा आ जाए, मैं कभी जेंट्रीज नहीं बोलूँगा, हमेशा जेंट्री बोलूँगा। जितनी मर्जी मुर्गियों में पोल्ट्रीज नहीं बोलूँगा, पोल्ट्री बोलूँगा। किसानों के लिए मैं पीजेंट्रीज नहीं, हाँ पीजेंट्स होता है लेकिन पीजेंट्रीज नहीं, वो पीजेंट्री है। जितने मर्जी एनिमल्स हो मैं कैटल्स नहीं बोलूँगा, कैटल है। जितने मर्जी पादरी लोग आ जाए मैं क्लर्जी बोलूँगा। पुलिस वाले जितने मर्जी लोग हों मैं पुलिसिस नहीं, पुलिस बोलूँगा। वर्मिन कीड़े होते हैं, हशरात, व वर्मिन्स नहीं बोलना। फोक अजीज़ रिश्तेदारों के लिए बोलते हैं तो फॉक्स नहीं कहना। अल्फ़ाबेट्स नहीं कहना, लैंग्वेज के स्टेरिक है, इसकी एक्सेप्शन भी है। पीपल की भी एक एक्सेप्शन है। ऑफ स्प्रिंग औलाद वगैरह को बोलते हैं, नो मौलूद के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो उसकी भी एक एक्सेप्शन है। तो लेकिन इस मीनिंग में किसी सूरत भी हम इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब नहीं देते, हमेशा प्लूरल वर्ब देते हैं। और इनकी अपनी स्ट्रक्चर भी हमेशा क्या रहती है जी, अपनी स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर रहती है। पीपल्स जैसे नहीं कहते, लेकिन एक्सेप्शन आएगी। तो द जेंट्री डज नॉट लाइक दिस, कि द जेंट्री डू नॉट लाइक दिस। तो हमने अभी बात की कि जेंट्रीज तो होना नहीं, और इसने अपने साथ वर्ब भी क्या लेना है जी, हमेशा प्लूरल लेना है। तो फिर डज तो नहीं ना आएगा, डू आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, द जेंट्री डू नॉट लाइक दिस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। बट पीपल्स हम यूज करेंगे, बट कब, ऑफ डिफरेंट रेसिस एंड नेशंस। जब मुख्तलिफ नस्लों और कौमों के लोग होंगे तब हम पीपल्स कह सकते हैं। जैसे मैं दुनिया के मुख्तलिफ लोग आए और एक शख्स किताब कर, तो वो कह सकता है ओ पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज ओ पीपल ऑफ पाकिस्तान ही बोलेंगे हम। तो अल्फ़ाबेट्स भी होगा, लेकिन जब डिफरेंट लैंग्वेजेस के होंगे, एक ही लैंग्वेज के तो अल्फ़ाबेट ही है। जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश मैं बोलूँगा R26। तो गौर करें, हमने अभी बात की आर क्यों लगाना है, रीज़न क्या है जी, कि इसके साथ वर्ब प्लूरल है आर, लेकिन अपनी स्ट्रक्चर सिंगुलर है। तो द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश मैं क्या बोलूँगा, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश R26। लेकिन अगर वो अल्फ़ाबेट्स कब बोलूँगा, जब वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के होंगे। जैसे अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, तब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं, तो अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू नहीं, अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू R26 इन नंबर।
नेक्स्ट देखिए 26 नंबर मीन्स आर डिफरेंट। 26 तो सिर्फ इंग्लिश के। ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल दूध वगैरह के लिए, औलाद के लिए यूज़ किया जाता है। इसका बड़ा इजी, ऑफ स्प्रिंग्स तो कभी नहीं यूज़ करना, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होगा। तो एन ऑफ स्प्रिंग इज और टू ऑफ स्प्रिंग आर। देखो एन ऑफ स्प्रिंग इज, लेकिन टू भी है तो वो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं है, ऑफ स्प्रिंग ही है। अच्छा यहाँ एक बड़ी मजे की मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ यू वुड ओपन सम डिक्शनरीज तो आपको शायद वर्ड ऑफ स्प्रिंग्स वो दें इसकी प्लूरल, लेकिन याद रखिएगा जो ग्रामर है उसका यूसेज जो होता है वो ये जो वर्नैकुलर या कॉलोकियल यूसेज है उससे बड़ा डिफरेंट है। जो आम तौर पर डिक्शनरीज क्या करती हैं, वो जो न्यू यूसेज है हर साल का उसको ऐड करती रहती हैं, वो कुछ न्यू वर्ड्स और उनके अंदर इंप्रूवमेंट ऐड करती रहती हैं। मींस वो कह सकते हैं कि जो वर्ड आज से चंद साल पहले किसी और तरह से यूज़ हो रहा था उसका यूसेज चेंज हो गया। लेकिन ग्रामर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज़ क्वाइट ऑर्थोडॉक्स, आई शुड से क्वाइट ट्रेडिशनल। मींस मैं अगर इस तरह कहूँ तो जो आज से कुछ 400 साल पुरानी ग्रामर के रूल से हम आज भी उन पर कारआमद हैं, हम आज भी उन पर कारबंद हैं, डटे हुए हैं कि जी ऐसे ही यूज़ करना है। रीज़न क्योंकि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन में या यूँ कर ले कि दुनिया के बाकी पार्ट्स में जब भी टीचर्स इंग्लिश ग्रामर टीच करते हैं तो वो लैंग्वेज की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स थी वो उनको टीच कर रहे होते हैं, जो उनमें बाद में यूसेज के साथ वक़्त के साथ साथ मॉडिफिकेशन आ गई और जो कॉलोकियल यूसेज डिफरेंट होता गया, जो कि डिक्शनरीज तो शो कर देती हैं लेकिन ग्रामर की बुक जो लिख दी गई थी उन्हीं को फॉलो यहाँ किया जा रहा होता है। तो दैट इज़ वाई अगर आपको कोई कंट्राडिक्शन नाउन का मिले कि जी ये ग्रामर में तो बताया जा रहा है कि ये सिंगुलर से प्लूरल हो नहीं सकता, प्लूरल से सिंगुलर हो नहीं सकता, लेकिन डिक्शनरी तो इसका यूसेज दे भी रही है, तो याद रखिएगा जब भी आपने कोई रेफरेंस ग्रामर की करेक्शन के हवाले से मांगना है तो डिक्शनरी उसका हर बार जो है वो ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं होती। डिक्शनरी किस चीज़ का रेफरेंस होती है? डिक्शनरी इज़ द रेफरेंस ऑफ इट्स करंट यूसेज। हर साल डिक्शनरीज अपने जो एडिशन है वो अपडेट करती हैं, तो इसलिए वो अपडेटेड डाटा आ रहा होता है। और ग्रामर मैंने भी बोला कि वो अपने कॉन्सेप्ट में मोस्टली ऑर्थोडॉक्स ही चलती है और वो वही चीज़ यूज़ करती रहती है। मतलब आई वही के साथ ग्रामर जो है वो शेल को ही सपोर्ट करेगी, ऑल दो आज हम अगर कहें तो वो आई वही के साथ हम विल की अकरेंस भी उसी मीनिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 5 पे। ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो अपनी शक्ल में सिंगुलर यूसेज भी रखते हैं और उसी शक्ल में प्लूरल यूसेज भी रखते हैं। तो देखते हैं द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू यूसेज। अपने यूसेज में सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं, लेकिन एक इनकी बात ये सारे अपनी शक्ल में देखो करें प्लूरल ही है। इनिंग्स, मीन्स, मैथमेटिक्स, वेजेस, पॉलिटिक्स, एथिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, तो ये अपना सिंगुलर ये उनका यूसेज है। और ये देखें ये वही वर्ड अपना प्लूरल यूसेज भी रखते हैं। तो इनिंग्स सिंगुलर यूसेज क्या होगा? मतलब सिंगुलर वर्ब रहेगा तो स्ट्रक्चर इनकी प्लूरल रहनी है सबकी। सिंगुलर यूसेज कब लेगा? जब मैं कहूँगा एन इनिंग्स, एक इनिंग्स, वन इनिंग्स तो इज, लेकिन टू इनिंग्स, थ्री इनिंग्स तो आर। तो वन इनिंग हैज़ बीन प्लेड, टू इनिंग्स हैव बीन प्लेड रहेगा, इनिंग्स ही कभी इनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट मीन्स है, तो मीन्स का मतलब मेथड, वे हो तो हम सिंगुलर यूसेज करेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि दिस इज़ द ईजीएस्ट मीन्स टू डू इट, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि वो एक मेथड का मीनिंग है। जैसे मैं कह सकता हूँ द ओनली मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर टू साहिवाल इज़ बाय रोड। द ओनली मीन्स ऑफ ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू साहिवाल इज़ बाय रोड। तो गौर करें मैं इस लगा रहा हूँ द ओनली मीन्स, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ द ओनली मेथड। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मीन्स रिसोर्सेज के मीनिंग में तो वो प्लूरल होगा। जैसे हिज मीन्स ऑफ इनकम, अब इज लिमिटेड नहीं, हिज मीन्स ऑफ इनकम आर लिमिटेड, क्योंकि मैं यहाँ उसके मेथड्स ऑफ इनकम नहीं कह रहा, उसके रिसोर्सेज ऑफ इनकम कह रहा हूँ। तो रिसोर्सेज के मीनिंग में वो क्या हो जाएगा जी? प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स, अगर एक सब्जेक्ट का नाम है तो वो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज एन ईजीएस्ट सब्जेक्ट, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर सम पीपल। लेकिन अगर मैथमेटिक्स स्किल ऑफ मैथमेटिक्स का मीनिंग देगा तो वो प्लूरल है। अच्छा, इसका आइडिया कैसे लगा सकते हैं? अगर सेंटेंस में आपको वर्ड सब्जेक्ट नजर आए तो मोस्टली वो सिंगुलर ही है। और अगर वो काउंटिंग का मीनिंग दे कि आपको ये मीनिंग आ रहा हो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की बातें आ रही हो, स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स इट मीन्स हो गया, तो हम प्लूरल लेंगे। जैसे हिज मैथमेटिक्स इज पुअर रॉन्ग है, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, क्योंकि हमने वर्ड सब्जेक्ट यूज करके उसको सब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया।
तो हम इसको प्लूरल ही देंगे, इस मैथमेटिक्स आर पुअर। तो वेजिज है, अगर रिवार्ड ऑफ अ डीड है, किसी अमल का बदला है, तो वो हमेशा सिंगुलर है। ये असल में बाइबल की लाइन है जी कि वेजिज ऑफ सिन इज हेल। तो गौर करें, रहेगा तो वेजिज ही, लेकिन वेजिज ऑफ सिन और आगे मैं क्या लगाऊंगा, वेज नहीं है, देखो वेजिज है, रहेगा भी वेजिज, रिवार्ड ऑफ अ डीड के मीनिंग में होगा भी सिर्फ वेजिज ही। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, इज हेल। उसकी वजह इज लगाने की क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये बाइबल से आया है और बाइबल में जैसे यूज़ हुआ था वैसे ही लगा दिया गया और वैसे इंग्लिश ग्रामर ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो वेजिज ऑफ सिन इज हेल, ठीक है जी। और सेकंड, वेजिज का जब मीनिंग सैलरीज का होगा तो तब हम उसको आर कह देंगे। जैसे वेजिज आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो वो वेजिज आर पेड हो गया क्योंकि अब सैलरीज है। अब वो अमल का बदलाव, वेजिज ऑफ सिन का मीनिंग नहीं है, गुनाह का बदले का या किसी अमल के बदले का मीनिंग नहीं है। अस्टेरिक है तो हम पढ़ेंगे इसके साथ आगे भी कि वेज भी होता है, सैलरी के मीनिंग में हो सकता है, लेकिन गुनाह के बदले के मीनिंग में सिर्फ वेजिज ही है। पॉलिटिक्स अगर एक फील्ड का नाम है, फील्ड टू रन स्टेट, तो वो हम सिंगुलर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज़ लाइक्ड बाय मी, लेकिन जब पॉलिटिक्स का मीनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता है तो वो हमेशा प्लूरल हो जाता है। जैसे हिज पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस के आर बेस्ड ऑन, दैट इज आर बेस्ड ऑन, क्योंकि मैं ट्रूथफुलनेस के लफ्ज़ यूज़ करके मैं उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की शक्ल दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा जी एथिक्स। अगर तो एथिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, देखो इस्लामियत के साथ ऑफर करते हैं मोस्टली, और वैसे एक एज सब्जेक्ट इसमें मास्टर्स भी हो रहा है अब तो एथिक्स एक अगर सब्जेक्ट का नेम है तो वो एक सिंगुलर है। तो एथिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, तो लेकिन एथिक्स जब मोरल वैल्यूज़ का मीनिंग आता है तो हमेशा प्लूरल है। तो एथिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर ऑलमोस्ट सेम। अब एथिक ऑफ ऑल द रिलीजन्स नहीं, एथिक्स इखलाकियात की मीनिंग में सिर्फ एथिक्स ही रहेगा। और नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जी, ये कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो स्टैट्स बोल लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर, स्टैटिस्टिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जब मीनिंग काउंटिंग है, जब मीनिंग अदादो शुमार का है तो वो प्लूरल है। जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान शो आएगा, शोज नहीं आएगा, कोई शोज तो हम तब लगाएं जब सिंगुलर यूसेज जो है सी का इजाफा करना हो, लेकिन यहाँ गौर करो प्लूरल यूसेज आ गया क्योंकि अदादो शुमार का मीनिंग है। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान शो दैट पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया शो दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बांग्लादेश शो दैट बांग्लादेश इज प्रोग्रेसिंग। तो इसका मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्लूरल क्वांटिटीज़ को अगर शो कर रहा है तो वो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। ऐसे इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट है तो कॉमर्स के लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशंस का मीनिंग है तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान आर गेटिंग बेटर, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। और इस तरह एथलेटिक्स अगर तो एक मुकाबला है तो फिर तो क्या नाम लेते हैं हम उसको, इज़ कह सकते हैं। लेकिन अगर एथलेटिक्स फिजिकल एक्सरसाइजेज है तो फिर हम एथलेटिक्स को प्लूरल यूसेज करते हैं। जैसे मैं अगर एक जुमला दूं कि एक देखें जैसे ओलंपिक्स के मुकाबले में वो दौड़ों के मुकाबले होते हैं, उनका एथलेटिक्स यूज़ करते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, एथलेटिक्स इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। एथलेटिक्स इज़, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट है तो सिंगुलर यूसेज आएगा। लेकिन अगर फिजिकल एक्सरसाइज हो तो वो प्लूरल। एक एग्जांपल देता हूँ, तो एथलेटिक्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द यूथ के आर इम्पोर्टेंट। तो मैं गौर करो मुकाबलों की बात नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिजिकल एक्सरसाइज का मीनिंग दे रहा हूँ। तो एथलेटिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दी यूथ, के नौजवानों के लिए मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट मूव करता हूँ जी, पॉलिटिक्स एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, मैंने अभी एग्जांपल भी दी, लेकिन इस पॉलिटिक्स आर बेस्ड ऑन, अब आर क्यों लगाया, क्योंकि हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात कर दी, आर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं बेटा। वर्ड वेजिज का मीनिंग जब सैलरीज होगा तो वो प्लूरल है, लेकिन वेज अगर सैलरी का मीनिंग हो तो वो सिंगुलर है। मतलब वेज और वेजिस दोनों ठीक है सैलरी के मीनिंग में, लेकिन गुनाह के बदले के मीनिंग में हर सूरत सिर्फ और सिर्फ वेजिस आएगा। वेज ऑफ सिन नहीं, वेजिस ऑफ सिन। और आगे आना भी इज है क्योंकि रिवार्ड ऑफ डीड के बदले में हमने पढ़ा था सिंगुलर है। तो देखो वेजिस आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ये भी ठीक है। वेज इज पेड, तो ये एक बंदे की सैलरी है, ये ज़्यादा लोगों की सैलरीज है, तो ये दोनों ही अपनी ज़ात में 100% हम कह सकते हैं कि करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 6 पे। ये एक छोटा सा रूल है, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, डियर, शीप और फिश, तो ये सिंगुलर वर्ब भी रखते हैं, प्लूरल वर्ब भी रखते हैं। लेकिन एक चीज़ डन है, पिछले से अगर मैं कंट्राडिक्ट करूं तो पिछले में क्या हो रहा था जी, कंट्रास्ट कर रहा हूं उससे जी,
कि पिछले में सारे वर्ड्स प्लूरल स्ट्रक्चर रखते थे, हाँ वर्ब अकॉर्डिंग टू यूसेज डिफरेंट थे। यहाँ ये वर्ड्स हैं ये सिंगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं और इनके भी वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूसेज में हो सकते हैं। मतलब एक या दिस का वर्ड लगा हुआ है, आ या दिस का वर्ड लगा हुआ है वो सिंगुलर है, अ डियर इज ग्रेजिंग, दिस डियर वाज ग्रेजिंग। लेकिन अगर अकेला डियर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो ज़्यादा डियर है, ज़्यादा हिरन है। कभी भी याद रखिएगा जब एक चीज़ होती है काउंटेबल तो ए और एन या किसी डिटर्मिनर के बगैर नहीं आ सकती। जैसे आई एम ईटिंग एप्पल रॉन्ग है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम रीडिंग बुक रॉन्ग है, आई एम रीडिंग आ बुक। आई एम सिंगिंग सॉन्ग रॉन्ग है, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। तो अगर मैं डियर यूज कर रहा हूं वैसे तो इसका मतलब वो एक डियर नहीं है, ठीक है जी। अगर वो एक है तो जैसे आई एम ईटिंग एप्पल, अगर वो एक एप्पल है यहां जैसे जुमले में नजर आ रहा है तो मुझे ए एन लगाना जरूरी हो गया है, डिटर्मिनर के बगैर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो अगर वो एक डियर है तो आर डियर या दिस डियर होना चाहिए था, कोई ना कोई डिटर्मिनर आर्टिकल्स की सूरत में या किसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह या पोजेसिव एडजेक्टिव की सूरत में आना चाहिए था। इस तरह ही आ शीप या दिस शीप सिंगुलर है लेकिन अकेला शीप आया तो इसका मतलब वो ज़्यादा शीप ही है। ज़ाहिर आ शीप एक है, सिर्फ शीप है तो इसका मतलब वो एक नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन वर्ड शीप्स कभी भी नहीं होगा। आ फिश दिस फिश एक फिश है, लेकिन सिर्फ फिश है तो वो ज़्यादा फिश हो सकती हैं। तो देखिएगा आ फिश वाज रोलिंग इन द सी, तो मैंने आ फिश यूज़ किया है तो मैंने इज लगाया है, वाज लगाया है। लेकिन आई सा मैनी टाइप्स का जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया है तो मैंने फिशेस कर दिया। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है और वो सूरत हाल फिश के साथ ही है बेसिकली कि अगर फिश जो है वो ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की या काइंड्स की हो। ये किसके साथ सिर्फ एक्सेप्शन है जी? फिशेस के साथ। ये आप नोट कर लें कि हम फिशेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं और मैं इसके साथ आपको एग्जाम्पल फ्रूट्स की भी दे देता हूँ। और मैं आपको याद कराता हूँ, मैंने अभी रूल पढ़ा है पीपल्स का कि डिफरेंट काइंड्स के नेशंस के रेसिस के होते पीपल्स कह सकते हैं। वो फिशेस और फ्रूट्स पर भी अवेलेबल है रूल जी कि हम अगर डिफरेंट काइंड्स के होंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स आप कहने चलें तो सिर्फ उस सूरत में वर्ड फिशेस या फ्रूट्स कह सकते हैं। अदरवाइज जो फ्रूट है वो भी सिंगुलर रहेगा। जितना मर्जी आप घर फ्रूट ले आए आप फ्रूट ही बोलेंगे, आई बॉट फ्रूट। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई बॉट मैनी टाइप्स ऑफ, मैनी वैरायटीज ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ, सेंटेंस में जब वाजे कर देते हैं डिफरेंट काइंड्स तो मैं तब फ्रूट्स या फिशेस का वर्ड यूज कर सकता हूं। अदर मैं फिशेस या फ्रूट्स का वर्ड मैं किसी सूरत भी यूज नहीं कर सकता। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट रूल पर आते हैं, दैट इज रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 हमारे पास जो रूल है ये बेसिकली आप लोग इसको जहन में रख सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन्स का जो है वो आप लोगों का रूल है। तो अनकाउंटेबल नाउन लिख देता हूं ताकि आपको जहन में रहे। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। देखिए ये वर्ड एडवाइस, ग्रास, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, पोइट्री, वर्क, ब्रेड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बैगेज या लगेज, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी जी आज अपने जो प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं कभी उनकी प्लूरल नहीं होती। और दूसरी चीज़ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ काउंटिंग का यूज़ भी नहीं होता। तो इट मीन्स मैं कभी भी वर्ड एडवाइसेस, ग्रासेस, इंफॉर्मेशंस या न्यूज़ या पोइट्रीज नहीं कह पाऊंगा। तो फिर मैं इनको अगर ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो तो मैं कैसे पे करूँ? मैंने अगर खबरें कहना हो और ज़्यादा न्यूज़ का मीनिंग देना हो मैं कैसे यूज़ करूँगा? तो ये इसका एक सोल्यूशन है जी कि ऑलवेज ऐड सम काउंटेबल वर्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। कि हमेशा जो है वो आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ क्या यूज़ करें? कोई काउंटेबल वर्ड यूज़ करें। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं इनके साथ कोई काउंटेबल वर्ड ऐड कर देंगे तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा? काउंटेबल। देखो हमने एक फार्मूला सीख लिया अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनने का, मतलब एडवाइस है तो बट एडवाइस मुझसे काउंटेबल नहीं बन पा रहा तो मैं कैसे बनाऊंगा जी? एडवाइस है तो 2 एडवाइसेस तो मैं कह नहीं सकता, मैं वर्ड एडवाइसेस भी नहीं कह सकता। तो मैं एक ऐसा वर्ड ऐड कर सकता हूं जो इसको बना देगा एक प्रेपोजिशन के साथ, जैसे पीस ऑफ एडवाइस, और इस तरह उसकी प्लूरल क्या हो जाएगी?
पीसीज ऑफ एडवाइस। तो मैंने काउंटेबल वर्ड पीस जो ऐड करके उसकी प्लूरल बना लूँगा, तो मेरा एडवाइस जो है वो खुद ब खुद किसी काउंटिंग में यूज़ होगा कि एक एडवाइस है तो वन एडवाइस, वन पीस ऑफ एडवाइस, दो है तो टू पीस ऑफ एडवाइस। तो देखो मैंने एक भी देना है तो वर्ड एक भी नहीं साथ लगा पाऊंगा, क्योंकि वन भी तो काउंटिंग शो करता है, तो मैं वन एडवाइस भी नहीं कह सकता, वन पीस ऑफ एडवाइस। आपने अक्सर वो एप्लीकेशन याद की होती है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वाली बचपन में, कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो आप क्या कह रहे हैं, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि वर्ड वर्क कभी प्लूरल नहीं होता, कभी नहीं कहेंगे आई हैव अ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। मुझे पता है एन भी एक को शो करता है, तो मैं वर्ड वर्क के साथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वर्ड वर्क अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ कोई काउंटिंग नहीं आती और इनको प्लूरल भी बनाया नहीं जा सकता। तो अ पीस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मैनी ब्लेड्स ऑफ ग्रास, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कभी इंफॉर्मेशन नहीं, हाँ एन, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एन भी तो वन को शो करता है। आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पोइट्री है तो हम उसको पोएम तो कह सकते हैं, आ पोएम, टू पोएम्स, लेकिन कभी पोइट्री नहीं कह सकते कि आ पोइट्री। मुझे क्या वर्ड लगाना है, पीस, आ पीस ऑफ पोइट्री। वर्क है तो आ पीस ऑफ वर्क। ब्रेड है तो आ लूफ या रोल ऑफ ब्रेड, और ज्यादा है तो लूव्स या रोल्स ऑफ ब्रेड। फर्नीचर है तो ये नहीं मैं कह सकता दिस रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर्स, वो फर्नीचर ही है। हाँ अगर ज्यादा गिनने हैं तो टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। इक्विपमेंट जितना मर्जी है वो इक्विपमेंट या पीस या टूल ऑफ इक्विपमेंट कह सकते हैं। इस तरह बैगेज और लगेज है, वो जितना मर्जी है वो बैगेज ही है, लगेज ही है। इफ यू वांट टू काउंट दैट, दोज कैन बी ट्रंक्स ऑफ बैगेज, बैग्स ऑफ बैगेज, सूट्स ऑफ बैगेज। तो वो तो हम प्लूरल कर सकते हैं उसके साथ अटैच वर्ड, जो कि खुद काउंटेबल होगा, लेकिन ये वर्ड सारे अनकाउंटेबल हैं और इनको हम किसी सूरत प्लूरल में यूज बाय इटसेल्फ नहीं करते। हाँ कोई काउंटेबल वर्ड ऐड करके इनको काउंटेबल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इनकी एक एग्जांपल देखते हैं जी। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो गौर करो मैंने वर्ड मैनी लगाया जो कि काउंटेबल वर्ड के साथ आता है। क्यों लगाया, क्योंकि आगे मैंने पीसेस ले लिया था, लेकिन गौर करो मैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस नहीं कह पाया। हाँ अगर मैंने एडवाइसेस यूज किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने यूज किया मैनी एडवाइस, वो भी रॉन्ग है, मैनी एडवाइसेस वो भी रॉन्ग है, क्योंकि मैनी भी तो काउंटेबल के साथ आता है सिर्फ। तो गौर करें मैंने इस एडवाइस को एक काउंटेबल यूसेज में यूज किया है, मैनी और साथ पीस लगा के। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी ऑथेंटिक, मैंने पीस लगा लिया, इसका मतलब ये एक इंफॉर्मेशन वाजे हो गई। दीज पीसेस कहता है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, और मैं वहां काउंटेबल के तौर पर उसको यूज कर रहा हूं, ऑल्दो है वो अनकाउंटेबल, लेकिन वो बजाते खुद नहीं हो पाया। लेकिन वर्ड्स पोइट्री इज फुल ऑफ नेचर। तो गौर करें ये अनकाउंटेबल यूसेज है, क्योंकि मेरे साथ कोई काउंटेबल वर्ड नहीं लगाया। हाँ वर्ड्स पीसीज ऑफ पोइट्री तो ठीक था, क्यों, क्योंकि मैंने पीसीज लगा के उसको काउंटेबल बना दिया, वो एक प्लूरल वर्ड साथ ऐड कर दिया। तो दैट वाज हाउ टू मेक अनकाउंटेबल वर्ड्स काउंटेबल। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 8 पे। तो ये कलेक्टिव नाउन्स का रूल है जी। तो कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हेन सम नाउन्स वर्क एज अ यूनिट तो वो कलेक्टिव है। तो यही है जी। तो कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, ज़ाहिर है एक यूनिट के तौर पर जो काम करते हैं। इफ मेंबर्स एक्ट एज अ यूनिट, भाई वो अगर यूनिट के तौर पर काम करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन है। वो इंडिविजुअल्स एक यूनिट के तौर पर काम नहीं करेंगे तो वो कभी कलेक्टिव नाउन भी नहीं हो सकता। तो कलेक्टिव नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स इफ मेंबर्स एक्ट सेपरेटली। अगर वो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं, वो एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे, तो वो हम प्लूरल यूज करेंगे। अच्छा कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं एक बार। आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, टीम, फैमिली, क्राउड, क्लब, हर्ड एनिमल्स का होता है, ट्राइब, कबीला, कंपनी, ऑडियंस, जैसे आप सब मेरी ऑडियंस है, पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस की होती है, फ्लीट जो है बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल एक बेड़ा होता है, असेंबली फ्लॉक परिंदों का होता है, पार्टी तो कुछ फ्रेंड्स मिलकर या गैंगस्टर्स मिलकर एक पार्टी बनाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ज्यूरी हैज़ टेकन अ यूनानिमस डिसीजन, मुतफिक है, मिलकर एक काम कर रहे हैं, यूनिट है, यूनानिमस है, तो हैज़ टेकन यूनानिमस डिसीजन, तो ये सिंगुलर यूसेज आ गया। लेकिन द ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन द इशू, क्यों वो डिवाइडेड है? इट मीन्स सम आर सेइंग समथिंग एंड द अदर्स आर सेइंग सम अदर थिंग। वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर एक ही यूनिट के तौर पर वर्क नहीं कर रहे, तो हम उनके साथ क्या लगाया? हैव लगाया। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 9 पे। तो मटीरियल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। गौर करें मटीरियल नाउन्स हमने क्या कहा था? आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, वो नाउन्स जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो गौर करो गोल्ड जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, आयरन है, ब्रास है, राइस है, कॉटन, कॉपर, वुड, मटन। तो मटन भी तो डिशेस में यूज़ होता है ना, इससे दूसरी चीज़ें बनती हैं।
तो मटीरियल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, देयर ऑन स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सेम, मतलब खुद भी सिंगुलर रहते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जितना मर्जी सोना होगा वो गोल्ड्स नहीं हो सकता, दैट वुड बी गोल्ड, और गोल्ड इजी होगा, आयरन इजी होगा, ब्रास इजी होगा, राइस इजी होगा, बेशक आप देखोगे देखे काले, वो राइस ही है। तो गौर करें, राइसिस आर कुक्ड, तो ज़ाहिर पास तौर पर होंगे राइस इज कुक्ड, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, राइस इज कुक्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 10 पे। ये हमारे कुछ नाउन्स ऑफ नंबर है, नाउन्स ऑफ नंबर उन पर रूल है। जैसे 100 देखो नंबर को शो कर रहा है, 1000 मिलियन बिलियन, डजन 12 को शो करता है, स्कोर 20 को शो करता है। आपने शायद पढ़ा हो फर्स्ट ईयर की बुक्स में भी कईयों में है कि 3 स्कोर years and 10, तो गौर करें 3 स्कोर मतलब 60, एक स्कोर 20 का, तो स्कोर 20 थी, सारे नाउन ऑफ नंबर है। तो इनका रूल क्या है जी कि दीज द फॉलोइंग नाउन्स ऑफ नंबर डोंट टेक एस और यस टू बी प्लूरल। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम कभी भी हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस, डजन्स या स्कोर्स नहीं कहते, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कहते। हाँ तब कह सकते हैं इफ देयर इज ऑफ आफ्टर अबव वर्ड्स, अगर इनके बाद ऑफ आ जाएगा तो हम कहेंगे, अगर ऑफ नहीं आएगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, सेम रहेंगे, बेशक इनके साथ नंबर जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो। मतलब 100 है तो 100 है, 200 है तो तब भी 200 है, और 1500 है तो तब भी 1500, ये हंड्रेड्स नहीं है, 2000 नहीं है, 2000, 50,000, 2 मिलियन, 3 बिलियन, 2 डजन्स नहीं है, 2 डजन है। और जैसे आपने वो फर्स्ट ईयर की बुक का मैंने अभी रेफरेंस दिया तो 3 था, हालांकि 3 बॉयज़ है, जैसे बॉय नहीं है तो 3 स्कोर्स शायद एक लोग बंदा सोचे, तो लेकिन ये नाउन ऑफ नंबर प्लूरल नहीं होंगे, वो 3 स्कोर देखो लिखा पढ़ते हैं आप, तो 3 स्कोर years and 10, वो स्कोर्स नहीं हो सकता। तो गौर करें, आई बॉट 4 डजन ऑरेंजेस है, 4 भी है तो डजन्स नहीं है, 5 भी है तो 500 नहीं है, 500 है। लेकिन अभी जो हमने बात की कि अगर इनके बाद वर्ड ऑफ आ जाए तो हम इनको प्लूरल यूज़ करते हैं, फिर इनकी फॉर्म प्लूरल करते हैं। जैसे देयर आर डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, ऑफ आ गया तो डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज विजिटेड द प्लेस, तो तब हम जब ऑफ आ गया तो इसको हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ के मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 10, उसकी कॉन्टिन्यूटी है जी, वही जारी है, कुछ एक एक्सेप्शन और हमारे सामने खड़ी है आके। ये जो वर्ड यॉक है, जोड़ी मीन्स हेड, पर नग को बोलते, जैसे आप जाते हैं अक्सर हॉल्स शादी वगैरह में तो वो पर हेड अरेंजमेंट लेते हैं, तो वो हेड भी तो काउंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी नाउन ऑफ नंबर है। तो ये जो ग्रॉस है ये बेसिकली 144 पीसीस को शो करता है, मीन्स 12 डजन्स, 12 दर्जने, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 को ये शो करता है। इनका क्या रूल है कि वर्ड्स गिवन बिलो रिमेन सेम विद और विदाउट ऑफ आफ्टर देम। इनके बाद ऑफ आए या इनके बाद ऑफ ना आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर सूरत सिंगुलर रहते हैं। गौर कीजिएगा, आई हैव 10, लेकिन हेड्स नहीं कहेंगे, 10 हेड ऑफ कैटल, मतलब 10 मवेशियों के नग हैं, मतलब 10 मवेशी पाए जाते हैं। ही हैज़ 2 योक ऑफ ऑक्सन, गौर करो 2 बॉयज़ है, 2 पेन्स हैं, लेकिन वर्ड यॉक आ गया है तो वो कभी यॉक्स नहीं होगा, बेशक उसके बाद वर्ड ऑफ भी मौजूद है। हालांकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर बाद में ऑफ वर्ड आ जाएगा तो हम प्लूरल कर देंगे, तो इफ देयर इज ऑफ आफ्टर अबव वर्ड यूज देम इन प्लूरल, कि बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि ऑफ आ गया। लेकिन अगर इनके बाद इन वर्ड्स के बाद ऑफ भी आ जाएगा तो ये प्लूरल नहीं यूज होते। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 11 पे, जो कि अभी तक हमारा अगर नाउन के रूल्स पर आए तो लास्ट रूल है। तो अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा 10 रुपीज़, तो यस इट्स करेक्ट, मैं कहूँगा जी 1000 रुपीज़, ठीक है, 50,000 रुपीज़, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूँ 10 रुपीज़ तो वो ठीक है, लेकिन जब मैं आगे वर्ड नोट लगा देता हूँ तो वो 10 रुपीज़ नहीं होते, वो 10 रुपी रह जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वर्ड नोट ऐड किया है वो रुपीज़ का एक एस जो है वो ओमिट होके रुपी रह गया है। तो होता असल में क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वर्ड रुपीज़ है वो नाउन है और वो एक काउंटेबल नाउन है, मतलब मैं रुपी गिन सकता हूँ, 1 रुपी, 2 रुपी, डॉलर गिन सकता हूँ, $1, $2, $3, तो आई कैन काउंट दीज नोट्स। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही ऐसा होता है
कि मैं इस नाउन के बाद एक और नाउन लगा देता हूँ। देखो नोट भी तो एक नाउन है, एक कागज़ के टुकड़े को हम नोट कह लेते हैं जो करेंसी के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो गौर करें रुपी भी नाउन है, एक करेंसी का नेम है ना, डॉलर भी नाउन है, करेंसी जो नाम है वो नाउन है, तो ये भी नाउन है। आगे नोट भी एक कागज़ का टुकड़ा जो करेंसी के तौर पर यूज़ होता है वो भी नाउन है। तो ये दोनों नाउन है। तो जब दो नाउन इकट्ठे आ जाएं तो याद रखिएगा जो नाउन पिछला है, जो प्रीवियस है, वो लाजमी तौर पर सिंगुलर होगा, वो कभी प्लूरल यूज़ नहीं हो सकता। उसकी एक वजह बता दूं कि जब भी दो नाउन इकट्ठे आते हैं, जब भी दो नाउन इकट्ठे आते हैं तो जो नाउन पहले आ रहा होता है वो असल में एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए एक नाउन के साथ जो भी वर्ड आएगा अगर उसको क्वालिफाई कर देगा तो वो एडजेक्टिव है। जैसे गुड बॉय तो गुड एडजेक्टिव है, टॉल बॉय तो टॉल एडजेक्टिव है, कावर्डली बॉय तो कावर्डली एडजेक्टिव है। तो इसी तरह अगर मैं ना उसके साथ कोई नाउन लगा दूंगा और वो उसका मीनिंग में इजाफा करने की कोशिश करेगा तो फिर वो होगा तो नाउन शायद, लेकिन उस जगह पर उसका जो फंक्शन है, क्योंकि हमने फंक्शन देखने, वो नाउन का नहीं होगा, एडजेक्टिव का होगा। तो 10 रुपीज़, लफ्ज़ रुपीज़ है तो नाउन, देखो प्लूरल सिर्फ नाउन की बनती है तो रुपीज़ एंड रुपीज़, लेकिन जब वो किसी और नाउन के साथ आ जाएगा तो वो नाउन नहीं रहेगा बल्कि एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव्स की प्लूरल नहीं होती। तो दैट इज़ वाई 10 रुपीज़ नोट नहीं 10 रुपी नोट। तो 10 रुपीज़ नोट या नोट्स गलत है, हमें देखो मैंने क्रॉस भी किए, तो 10 रुपी नोट या खैर अगला वर्ड तो नाउन ही है ना, ये एडजेक्टिव बना है ना, तो उसकी प्लूरल हो सकती है। तो 10 रुपी नोट या नोट्स। तो मैं इसको रूल के एक बार पढ़ भी देता हूँ। इफ़ काउंट नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल बट इफ़ दैट नाउन इज़ यूज्ड विद अनदर नाउन एज एडजेक्टिव, अगर वो नाउन किसी दूसरे नाउन के तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर आएगा, उसको क्वालिफाई करेगा, इट रिमेन्स सिंगुलर इन स्ट्रक्चर, तो वो सिंगुलर रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव्स की प्लूरल नहीं होती। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, आप कह सकते हैं ना 5 माइल्स, ओके 5 माइल्स डन है, लेकिन जब मैं आगे वर्ड रेस लगा दूं तो 5 माइल्स एक यूनिट का नाम है, लेकिन जैसे ही रेस आएगा तो वो माइल्स नहीं रहेगा, माइल रहेगा, क्योंकि ये नाउन फिर नाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 5 माइल रेस। इस टाइम 2 years old चाइल्ड, अगर चाइल्ड का वर्ड ना होता, चाइल्ड नाउन है ना, तो अगर ईयर भी नाउन है, 12 मंथ्स का हम नाम देते हैं ईयर का, उसके प्लूरल है ईयर्स, लेकिन अगर ये चाइल्ड ना होता तो 2 years old, लेकिन जैसे चाइल्ड आ गया तो ये भी नाउन है, तो जो पिछला नाउन है वह नाउन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की प्लूरल नहीं होती तो 2 year old चाइल्ड। यही मिनट्स के साथ है तो 10 मिनट्स होते हैं, लेकिन रेस्ट में एक नाउन लगा लेता हूँ तो 10 मिनट रेस्ट होगा, 8 days रेस्ट नहीं 8 day रेस्ट होगा। उसकी रीज़न देखो, डे भी तो नाउन है, रेस्ट भी नाउन है, तो ये नाउन अब जो है वो एडजेक्टिव बन चुका है क्योंकि इसके आगे भी एक नाउन आ गया है तो वो सिंगुलर रहेगा। 3 feet स्केल, देखो वैसे तो हम 3 फुट तो नहीं बोलेंगे, 3 feet बोलेंगे, तो लेकिन जब वर्ड स्केल आ गया तो स्केल नाउन है, तो पिछला नाउन नाउन नहीं रहेगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे अलहदा तो 3 feet ठीक है, लेकिन स्केल आने की वजह से वो 3 feet स्केल नहीं 3 foot स्केल आ जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 11 के जब दो नाउन्स इकट्ठे आ जाएं तो जो नाउन पहले आ रहा होता है दोनों में वो लाजमी तौर पर सिंगुलर ही यूज़ होगा अपनी स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड एडजेक्टिव्स डोंट मेक प्लूरल्स। तो लेट्स स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नाउन। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो देखिएगा जी, ये सेंटेंसेस हैं कुछ जिनको हमने मिस्टेक ढूंढकर करेक्ट करना है। तो गौर कीजिएगा, मैनी मशीनरीज वर इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्ड मशीनरीज नहीं होता, वर्ड मशीनरी होता है। यहाँ आप करना है तो मशीन्स कर लें, लेकिन कभी भी वर्ड मशीनरीज नहीं हो सकता। तो मैनी मशीन्स वर इंपोर्टेड तो कह सकते हैं, और ऊपर से चूंकि वर्ड मशीनरी अनकाउंटेबल भी है तो मैनी मशीनरी भी नहीं कह सकते। यस, यू कैन से मैनी टूल्स ऑफ मशीनरी, मैनी पार्ट्स ऑफ मशीनरी, या सिंपल मशीनरी वाज इंपोर्टेड। हाँ, लेकिन आप इधर मैनी मशीन्स जो है का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश आर 26 इन नंबर। तो हमने पढ़ा था कि जब एक ही लैंग्वेज के होंगे तो वो कभी अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट होंगे। द क्राउड वर ऑल ईयर टू स्पीच, देखो सब मुश्तरका तौर पर सुन रहे हैं, तो वो क्राउड इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर एंटिटी के तौर पर यूज़ कर रहा है, तो हम इधर वॉज लिखेंगे। पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट, तो गौर करें यहाँ पॉलिटिक्स को पोलिटिकल एक्टिविटीज़ का मीनिंग तो नहीं दे रहा कि मैं आर लगाऊं, तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे 50 रुपीज़ आर दी मनी दैट आई हैव। तो गौर करो, मैंने 50 रुपीज़ को एक अमाउंट, एक मनी बना दिया है, तो मैं उसको आर नहीं यूज़ करूँगा, मैं उसको क्या यूज़ करूँगा, इज़ दी मनी दैट आई हैव। कनकोड में भी आपने ये बात पढ़ी होगी। ही इज़ ऑन 10 days रेस्ट, तो 10 days टेस्ट, चलो उसके 10 दिन टेस्ट हो रहे हैं। तो गौर करें, ये भी टेस्ट भी नाउन है तो डे भी नाउन है, तो जब दो नाउन इकट्ठे आएंगे, अभी अभी हमने बात पढ़ी कि पिछला नाउन एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाते, तो ही इज़ ऑन 10 day टेस्ट। द पोल्ट्री बिलोंग्स टू यू, हमने पढ़ा था पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, पुलिस, इवन पुलिस भी प्लूरल जो रहतेगा अपने स्ट्रक्चर में सिंगुलर, लेकिन वह प्लूरल, पुलिस इज चेजिंग द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। तो पोल्ट्री भी उसी से है, मुर्गियों वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सो द पोल्ट्री बिलोंग, देखो ऐसी इसका इजाफा हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मांगता हो, तो प्लूरल वर्ब मांगता हो तो हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, तो रॉन्ग है, देखो वो डिवाइडेड है तो वो वॉज नहीं वर आएगा, और कनकोड का तकाजा है कि सब्जेक्ट के साथ पूरा प्रेडिकेट ही एग्री करे, तो दैट इज़ वाई हम इट्स नहीं देर लगाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट ट्रू। हमें एक चीज़ पता है कि वर्ड इंफॉर्मेशन की कभी प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं होती, और ये अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी दीज एक प्लूरल वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल की खुद प्लूरल नहीं होती, प्लूरल वर्ड भी उनके साथ नहीं यूज़ होंगे, प्लूरल डिटर्मिनर्स भी यूज़ नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, these pieces of information are not true. The offsprings of that cow are 2 calves, wrong है जी। The offspring of that cow are 2 calves, या यूँ कह लें कि 2 calves are the offspring of that cow। असल में वो चूँकि 2 calves हैं तो फिर तो वो आर ही आएगा, लेकिन वर्ड ऑफस्प्रिंग्स कभी ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। मीजल्स एक डिजीज़ का नाम है, ये तो यहीं क्लियर है, मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज। स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट इज 2 चिल्ड्रन, तो ये जुमला सिर्फ एक थोड़ा सा इन्वर्जन में है, असल सेंटेंस है 2 चिल्ड्रन आर स्टिल अलाइव, तो ये आर इज नहीं आर आना है, तो 2 चिल्ड्रन आर स्टिल अलाइव आफ्टर द एक्सीडेंट। तो सारे सब्जेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो तो 2 चिल्ड्रन है, वो सेंटेंस के एंड पर भी है तो सब्जेक्ट और वर्ब उसके मुताबिक होगा। एथलेटिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल, तो एज अ नाउन एथलेटिक नहीं होता ही एथलेटिक्स है, और अगर वो एक कॉन्टेस्ट है वो रनिंग वगैरह वाला तो तब तो वो इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं यंग पीपल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब मैं कॉन्टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ। उस सेंस में हमने पढ़ा था कि ये प्लूरल होगा, तो एथलेटिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिच ऑफन टेक विंग्स एंड फ्लाई अवे। रिच ऑफन टेक विंग्स नहीं, रिचीज ऑफन टेक विंग्स, क्योंकि दौलत के मीनिंग में हमेशा क्या यूज होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रिचीज। द पोल्ट्रीज बिलोंग टू यू, पोल्ट्रीज वर्ड नहीं है बेटा जी, ये पोल्ट्री है, POULTRY।
द पोल्ट्री बिलोंग टू यू, मतलब ये पोल्ट्री, ये मुर्गियाँ, और वर्ड पोल्ट्री तो होता ही नहीं। तो वी लाइक टू ईट फ्रूट्स, हमने पढ़ा था जब तक डिफरेंट काइंड्स के ना हो हम फ्रूट्स नहीं कह सकते। द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, हमने पढ़ा था जब वो एक रिवार्ड ऑफ अ डीड है तो वो आर नहीं हमेशा इज होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 18 पे। ही हैज़ 2 yolks ऑफ ऑक्स, हमने पढ़ा था यॉर्क के बाद ऑफ हो या ना हो ये यॉर्क ही रहेगा, कभी यॉक्स नहीं हो सकता। 100 ऑफ स्टूडेंट्स, जब ऑफ आ जाएगा तो ये 100 नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट नहीं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग। नेक्स्ट देखिएगा आई बॉट अ 5 feet स्केल। अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 नाउन, स्केल भी नाउन है फीट भी नाउन है, तो 2 नाउन इकट्ठे आ जाएंगे तो हम पिछले नाउन को हमेशा एक एडजेक्टिव के तौर पर ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा नाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, और फीट नहीं होगा, फुट होगा। नेक्स्ट देखते हैं आई सा 6 years old चाइल्ड, तो चाइल्ड एक नाउन है तो पिछला नाउन एडजेक्टिव बनने की वजह से ईयर्स नहीं लेगा, ईयर लेगा। नेक्स्ट देखिएगा शी गेव मी 5 10 rupees नोट्स, वही बात हमने अभी की कि नोट्स तो एक नाउन है, प्लूरल नाउन बन सकता है क्योंकि काउंटेबल है, लेकिन जो पिछला नाउन है वो अब वो नाउन नहीं रहा, वो एडजेक्टिव बन गया है, तो उस एडजेक्टिव बनने की वजह से वो रुपीज़ नहीं रुपी लगाएगा, 10 rupee नोट्स। हाँ अगर नोट्स ना होता तो ही गेव मी 5 rupees 10 rupees, तो वो ठीक था। नेक्स्ट देखिएगा तो आई बॉट 2 dozens मैंगोज, तो गौर करें ऑफ नहीं आया तो 2 dozens नहीं 2 dozen। 5 scores, हमने स्कोर भी जब तक ऑफ ना आया तो नहीं, देखो स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स 20 तलबा, लेकिन 5 स्कोर कोई बाद में ऑफ नहीं है तो मेक 100 तो स्कोर्स नहीं है। ही हैज़ 10 heads ऑफ कैटल, तो गौर करें हमने कहा था यॉर्क, हेड और ग्रोस वगैरह जो है वो ऑफ आ भी जाए तो प्लूरल नहीं बनाते। तो दीज वर्मिन्स, तो वर्मिन की भी प्लूरल नहीं होती, वो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो वर्मिन ही कहलाएंगे, तो वर्ब ठीक लगा हुआ है, डू मच हार्म। तो आई मेट अ 9 years old गर्ल, नहीं 9 year old गर्ल, क्योंकि ये गर्ल नाउन है तो ये years old नहीं रहेगा, वो year old हो जाएगा, ये एडजेक्टिव बनकर अपनी फॉर्मुलेशन लेगा और एडजेक्टिव की प्लूरल नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें चूज द सिंगल बेस्ट आंसर पे आते हैं। आई एम गोइंग टू फोन माई ब्रदर हु विश हिम गुड लक फॉर हिज एग्जाम, ठीक लग रहा है, टू विश हिम आ गुड लक। तो गौर करें आ तो मैं उन वर्ड्स के साथ लगाता हूँ क्योंकि आ काउंटिंग शो करते हैं ना, अभी हमने पढ़ा, तो काउंटिंग हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं जिनकी प्लूरल बनती है। तो कभी मैं गुड लक्स बोलता हूँ, वो गुड लक की रहेगी, तो चूंकि वो गुड लक्स नहीं है इसका मतलब उसकी प्लूरल नहीं बनती, तो वो काउंटेबल नहीं है, और अगर वो काउंटेबल नहीं है तो उसके साथ आ भी नहीं आएगा। तो आई एम गोइंग टू फोन माई ब्रदर टू विश हिम गुड लक्स, तो लक्स तो नहीं है, प्लूरल रॉन्ग है। आई एम गोइंग टू फोन माई ब्रदर टू विश हिम फार गुड लक, तो वो फार का यूज़ गलत है यहाँ, तो विश हिम, अब विश हिम गुड लक आना है सिर्फ, तो इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आई थिंक इट इज़ अ पिटी डेला हैड हर हेयर्स कट शॉर्ट। तो गौर कीजिएगा कि यहाँ क्या मैं बालों को काउंट कर रहा हूँ जब मैं हेयर्स बोलूँगा, तो गौर कीजिएगा स्पीड आप कैसे डेवलप करेंगे, जहाँ जहाँ हेयर्स होगा वो आप क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ भी हेयर है तो इसको भी कंसिडर करते हैं, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन गौर करें फ़र्क क्या आ रहा है, इधर टू कट है और इधर कट है। यहाँ अब असल में एक वर्ब का रूल आ रहा है कि अगर हैज़ हैव हैड के बाद अगर कोई थिंग आए, गौर करो हैड के बाद हर हेयर आ गया, तो हम उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कट की तो तीनों फॉर्म से कट है, कट कट कट, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो डेला हैड हर हेयर कट शॉर्ट, लेकिन कभी भी हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब हैज़ हैव हैड के बाद इवन गेट के बाद भी जब कोई थिंग आ जाए तो हम थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो हमारा डेल्टा भी गलत हुआ, बीटा अल्फा हम पहले ही गलत कर चुके हैं, तो आवर करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट इज़ नॉट अ बेडरूम बट द फर्नीचर्स। तो बच्चे जी जहाँ जहाँ फर्नीचर है वहाँ तो उड़ा दो, ये बिल्कुल ठीक है, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, फ़र्क देख लेते हैं, बट फर्नीचर टेक्स अप टू मच स्पेस बट द फर्नीचर टेक्स अप, तो फ़र्क देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ बेडरूम बट फर्नीचर, देखो फर्नीचर पड़ा है तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो काफ़ी ज़्यादा रूम ले रहा है। तो अब जब आर्टिकल को स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा, जब हम एक स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं, एक मखसूस नाउन की बात करते हैं तो दा लगेगा। जैसे इट इज़ एप्पल दैट आई बॉट, नहीं इट इज़ द एप्पल दैट आई बॉट, क्योंकि मखसूस एप्पल है जो मैंने खरीदा उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी तो फर्नीचर मखसूस है, जो कमरा भरा हुआ है जिसने, तो
बीटा भी गलत है, ये हम पहले कर चुके हैं, इन्हें भी देखते हैं। बट आ फर्नीचर, फर्नीचर तो हमने पढ़ा है ही अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ कभी कोई काउंटिंग शो करने वाला आ एक का मीनिंग देता है, वर्ड नहीं आ सकता है, डेल्टा भी रॉन्ग हुआ, तो हमारा राइट आंसर चार्ली है जी। नेक्स्ट देखेगा द शुगर्स, देखो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, वो कभी भी शुगर्स नहीं हो सकता, तो वहीं हमें क्लियर हो गया कि हमारा आंसर अल्फा है। देखो शुगर केन भी ठीक है, शुगर बीट, टेस्ट तो वो ठीक है, तो शुगर केन एंड शुगर बीट टेस्ट ऑलमोस्ट द सेम, तो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेगा तो गौर करें द शुगर, अच्छा ये इस टेस्ट पर कुछ लोग एतराज़ कर सकेंगे, मैं भी अभी इसको सोच रहा था कि लोग इस पे सोचेंगे कि सर ये दो हो गए, शुगर केन और शुगर बीट, तो टेस्ट आना चाहिए। तो गौर करें, इस गौर करना यहाँ एक प्रेडिकेट है, इसका मतलब है वर्ब से शुरू हो रहा है, तो गौर करें इसका सब्जेक्ट क्या है वो ढूंढते हैं। द शुगर्स, तो वो तो हो नहीं सकता, हमने कहा शुगर आना है, दैट इज रिफाइंड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट, टेस्ट ऑलमोस्ट द सेम, नहीं टेस्ट, क्योंकि हम इस शुगर की बात कर रहे हैं कि वो शुगर, वो चीनी जो कि हम शुगर केन और शुगर बीट से यूज बनाते हैं, वो सेम जायका देती है, वो शुगर टेस्ट ऑलमोस्ट द सेम है, तो वो सब्जेक्ट जिसके बारे में ये प्रेडिकेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो शुगर है, तो दैट इज वाई टेस्ट ही ठीक है। तो गौर करें, कई बार कोई जो क्लोज सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, वो असल में उस प्रेडिकेट के सब्जेक्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट मूव करते हैं टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, गौर करें ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और दूसरा जब दो नाउन इकट्ठे आ जाए तो पिछला हमेशा सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज नहीं होगा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आना है, ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन नीड्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनी एनिमल स्पीशीज आर टोटली कलर्स ब्लाइंड, गौर करें कलर और ब्लाइंड दोनों नाउन है, तो ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, तो कलर ब्लाइंड आना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, आवर स्कल इज मेड अप ऑफ 8 कार्डिनल्स एंड 4 फेशियल बोन्स, तो गौर करें ये 8 कार्डिनल एंड 14 फेशियल बोन्स, तो ये बोन नाउन है और पिछले इसके एडजेक्टिव है, तो 8 कार्डिनल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स, तो गौर करें मैं 8 कार्डिनल्स नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो कार्डिनल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाते हैं, किसका एडजेक्टिव है, बोन्स का, तो 8 कार्डिनल बोन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो बीटा, तो अबाउट 2% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर सप्लाई इज आइसिस, देखो आइस जितनी भी हो वो आइसिस नहीं होती, वो आइस ही होती है, तो दैट मीन्स टू से कि आइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं बनाते तो वो आइस रहेगी। तो ब्रेन वेव्स पैटर्न्स, लो जी यही प्रॉब्लम मिल गई, पैटर्न्स नाउन है और प्रीवियस नाउन हमेशा जो कि एडजेक्टिव बन चुका होता है, होता तो नाउन, उसकी प्लूरल नहीं होती, तो ब्रेन वेव पैटर्न्स। तो डिफरेंट पीपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अल्फा ही रॉन्ग है। तो नेक्स्ट जो है वो देखिएगा जी, तो एपस द एंसेस्टर ऑफ टुडेज हॉर्स फर्स्ट अपीयर्ड 54 मिलियंस ईयर्स अगो, देखो ईयर्स नाउन है, ठीक है, इसकी प्लूरल होगी, मिलियन भी नाउन है, तो हमने कभी भी दो नाउन इकट्ठे हैं तो पिछले को प्लूरल नहीं करते, सिंगुलर रखते हैं, वो नाउन नहीं रहता, एडजेक्टिव हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब तक हमने ये नाउन ऑफ नंबर के साथ ऑफ ना लगाएं तो हम इनको प्लूरल नहीं बनाते। तो 54 मिलियन ईयर्स अगो, आपने वो शायद लेसन के लिए पढ़ा होगा आपका फर्स्ट द डाइंग सन, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दिस रेयर इंसिडेंट हो, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स हम लगा रहे, तो ये मिलियन आना है। नेक्स्ट, लेजर्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द एरिया सच एज कम्युनिकेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, नो दैट इज साइंटिफिक रिसर्च, रीज़न ये एडजेक्टिव है रिसर्च का, उसकी क्वालिटी है, तो ये साइंटिफिक्स नहीं साइंटिफिक होगा, तो यही हमारा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशंस होता है जी, कम्युनिकेशंस। तो डायनासोर्स आर क्लासिफाइड एज रेप्टाइल्स although some appear to have been warm blooded, no that is not warm blooded, that is warm blooded, क्योंकि एडजेक्टिव के तौर पर उसका आ रहा है warm blooded, तो वो warm blooded नहीं आएगा। तो नेक्स्ट, पाकिस्तान won the 5th टेस्ट मैच by 1 inning, हमने एक पढ़ा था कि वर्ड हर सूरत इनिंग्स होगा, हाँ वो 1 है तो 1 innings इज वर्ब बदल सकता है, 2 innings आर, लेकिन इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स ही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, तो दिस इज वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड्स, दिस इज वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड्स, तो हमें देखना है कि हमने क्या लगाना है, दिस इज वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड, देखो वन ऑफ द बॉय जैसे नहीं होता तो वन ऑफ द रोड भी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। वन ऑफ द रोड्स ठीक है, लेकिन दा आना है कि नहीं आना ये फैसला करते हैं।
दिस इज़ वन ऑफ, ये ऑफ डबल एफ नहीं चाहिए। तो गौर करें, दिस इज़ वन ऑफ बाइफरकेटेड रोड्स, तो गौर करें ये भी खैर रोड ही लगा हुआ है तो रॉन्ग ही है, लेकिन दा फिर भी चाहिए क्योंकि हम एक मखसूस जगह पर खड़े होकर उसको स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बेटा ये कि दिस इज वन ऑफ दी बाइफरकेटेड रोड्स। जैसे ही इज़ वन ऑफ बॉयज़ नहीं, इज़ वन ऑफ द बॉयज़, क्योंकि जब हम एक को निकाल रहे हैं तो किसी मखसूस ग्रुप से ही निकाल रहे हैं जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन यूज कोर्सिव मेजर। देखो जब स्टेप्स का मीनिंग होता हमने पढ़ा था वो मेजर नहीं होता, मेजर्स होता है टू गेट फेवरेबल स्टेटमेंट फ्रॉम द अक्यूज्ड। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में हमारा क्या आना था, मेजर्स आना था। नेक्स्ट देखेगा जी, द डिजीज इज अनक्योरेबल। ये जो हमने एक दो क्वेश्चन पिछले भी किए हैं, ये भी ये MCAT के प्रीवियस पेपर्स के भी हैं। वर्ड अनक्योरेबल नहीं होता, वर्ड इनक्योरेबल होता है। देखो नाउन्स अपना एक मखसूस पैटर्न रखते हैं उनका नेगेटिव बनने में। तो जैसे अनमिस नहीं होता, डिसमिस होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अनबिलीफ नहीं होता, डिसबिलीफ होता है। तो इसी तरह से मिसट्रस्ट होता है लेकिन अनट्रस्ट नहीं होता। तो ये वर्ड्स मुख्तलिफ जो है वो अपनी प्रीफिक्सेस लेकर मुख्तलिफ तरीके से नेगेटिविटी बनाते हैं जो कि उनके साथ फिक्स्ड है, लेकिन हम उसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से बना नहीं सकते। तो ये वर्ड क्या आना है जी, इनक्योरेबल। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर नाउन। तो अभी हमने जैसे देखा कि नाउन का लेक्चर जो था वो लेंथी भी है, एंड इट्स रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज द you can say the largest vocabulary in dictionary is noun. Even मैंने आपको एक चीज़ और भी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में टेल की थी कि everything in universe has a name and any name is a noun. तो चूँकि हर चीज़ ही नाउन है तो दैट इज़ वाई इनकी कैटेगरी भी बड़ी है, फिर इनके यूसेजेस भी डिफरेंट है और उन यूसेजेस में ठीक ठाक एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। तो एक आपके लिए हिंट है जाते जाते कि वेन एवर यू फाइंड अ नाउन तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अ कैटेगरी। कैटेगरी कैसे देंगे, उसको या तो मटीरियल नाउन में ले जाएं, कलेक्टिव नाउन में ले जाएं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले जाएं, उसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल में ले जाएं। इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू अप्लाई द रूल। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.